एक बार राधे राधे कर लेते फिर शुरू जी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे। राधे 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 जी। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। सर प्लीज आप स्टार्ट करें सर, प्लीज। नमस्ते सभी लोगों को, बहुत बहुत स्वागत है आज आप लोगों का आज के वेबिनार। आज का जो वेबिनार है वास्तु के ऊपर है और हमारे बीच आज जो है रागिनी मैम है, वो आप लोगों के साथ वास्तु से रिलेटेड बहुत सारा डिटेल शेयर करने वाली है। आज का जो वेबिनार है वास्तु, बहुत दिनों से जो है मतलब बहुत बार मुझे रिक्वेस्ट आई कि सर वास्तु का कोर्स कब लेके आ रहे हैं, वास्तु आपके प्लेटफॉर्म पे कब आ रहा है, स्टार साइन पे वास्तु कब आ रहा है। बहुत सारे रिक्वेस्ट हम लोगों को आए और बहुत महीनों से हम लोग इस डायरेक्शन में काम कर रहे थे कि कोई अच्छा मिले कोई ऐसा नॉलेजेबल मिले जिसको हम लोग लेके आए आपके सामने, जो वास्तु का बहुत अच्छा जानकार हो और जो जिसको वास्तु की अच्छी समझ हो, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो। और बहुत महीने के सर्च के बाद जो है रागिनी मैम से बात हुई, रागिनी मैम से डिस्कशन हुआ। एंड थैंक यू रागिनी मैम कि आपने ये ऑफर स्वीकार किया, आप हमारे साथ आए। तो थोड़ा सा रागिनी मैम के बारे में बता दूं आप लोगों को। आप लोग मुझे तो जानते ही हैं, मैं मनीष के मौर्य, आई एम एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट और बाई एजुकेशन आई एम इंजीनियर। ठीक है, बीटेक किया है मैंने, एमएस किया है बिंगहैम्पटन यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से, और आईएम कलकत्ता से एग्जीक्यूटिव एमबीए भी किया है। तो आप लोग सोचते होंगे इतना पढ़ लिख के यहाँ क्या कर रहे हैं, ऐसा ऐसे मत सोचिएगा। दिस इज अ वेरी नोबल फील्ड जहाँ पे हम लोग लोगों के साथ जुड़ के लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो रागिनी मैम जो है, शी इज अ रिटायर्ड प्रिंसिपल। उन्हें 12 से 13 साल का वास्तु का एक्सपीरियंस है, फिजिकल एक्सपीरियंस है। हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ कंसल्टेशन वो दे चुकी हैं। बहुत सारे उनके बुक्स जो है पब्लिश हुए हैं वास्तु पे और नॉन वास्तु से रिलेटेड। शिक्षा के क्षेत्र में थी तो उन्हें बहुत सारा अवार्ड मिला हुआ है। तो बहुत ही ऐसा एक आप समझ लीजिए, एक बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी, बहुत ही साइंटिफिक आदमी जो है आपके बीच में आके आपसे वास्तु रिलेटेड बातें करने वाला है। ठीक है, और जैसे मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि हर चीज के पीछे जितना भी ऑकल्ट साइंस है, कहीं ना कहीं उसके पीछे विज्ञान है। ठीक है, वास्तु भी एक तरह से कहीं ना कहीं उसमें प्योर जो है ट्रू साइंस। ठीक है, और अलोंग विद जितने भी हम ऑकल्ट साइंस की चीजें देखते हैं, पढ़ते हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी है, चाहे न्यूमरोलॉजी है, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, चाहे वो टैरो है, एंजल है, इन चीजों के अलावा वास्तु का अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल है। बिकॉज ये जितनी भी चीजें हम करते हैं ये इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं। ठीक है, लेकिन वास्तु कैसा है, वास्तु परिवार के लिए होता है, वास्तु पूरे सोसाइटी के लिए होता है। ठीक है, किसी जगह पर अगर कोई बिल्डिंग बन रही है, उसमें 100-150 फैमिलीज रहने वाले हैं, अगर वो वास्तु बिल्डिंग जो अगर वास्तु सम्मत है, तो वो 100-150 फैमिली जो उसमें रहने वाले हैं उनको बहुत सारा ब्लेसिंग मिलना है, वो प्रॉस्परस होने वाले हैं। तो वास्तु का बहुत बड़ा रोल है और मैम अभी आपके साथ वास्तु का बहुत डिटेल शेयर करेंगी, कैसे ये साइंटिफिक है, क्या इसका पर्पस है। ठीक है, लेकिन इतना समझिए कि वास्तु कैसा होता है, जब हम किसी घर में रहने जाते हैं, ठीक है, नए नए घर में रहने चले गए, तो नॉट नेसेसरी कि वो तुरंत आपको परेशान करना शुरू करेगा। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका मैग्नेटिज्म कैसा है, आपकी एनर्जी कैसी है। अगर आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है तो वास्तु हमेशा जो एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है, धीरे 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 वो प्रॉब्लम्स लाना शुरू करेगा और धीरे धीरे जो है अपना मतलब वो मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको वो दिक्कत और परेशानी आनी शुरू होगी। वास्तु सम्मत घर होना बहुत जरूरी है। अगर आपको हैप्पी मैरिड लाइफ चाहिए, आपको ग्रोथ चाहिए, अच्छा एजुकेशन चाहिए, बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, और ये बहुत ही जरूरी हो जाता है। जैसे अगर आपके लिए, अगर मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूं, तो जैसे नेम नंबर आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, इट इज द मस्ट मस्ट मस्ट, वो अच्छा होना ही चाहिए। वैसे ही अगर हम वास्तु सम्मत घर में रहते हैं तो हमारा लक फैक्टर इनहेंस होता है। और अब देखिए, समय ऐसा आ गया है, पहले क्या होता था कि हम लोग किसी वास्तु एक्सपर्ट के पास जाते थे, न्यूमरोलॉजी के लिए भी किसी न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट के पास जाते थे, बट
थैंक्स टू टेक्नोलॉजी अब ये चीजें इजीली अवेलेबल हो रही हैं, घर बैठ के आप पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो डेफिनेटली जो है इन चीजों को अपने जीवन में लेके आइए। वास्तु की अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, नहीं एडवांस लेवल की तो बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग तो बिल्कुल होनी चाहिए। जो छोटे मोटे जो बड़े बड़े जो प्रिंसिपल होते हैं, जो मेन पिलर होते हैं वास्तु के, उसकी अंडरस्टैंडिंग तो सबको होना चाहिए। जैसे आप जैसे सिखाते हैं ना कुछ कुछ चीजें, जैसे स्कूल में जब बच्चा जाता है तो उसको ABCD सिखाया जाता है, कुछ बेसिक चीजें सिखाई जाती है, उसके बाद फिर वो जीवन में आगे बढ़ता है। वैसे ही अब मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज ऑफ दिस ऑकल्ट साइंस, जहाँ पे हम इतनी सारी चीजें सीख सकते हैं, वास्तु हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, इन चीजों की बेसिक अगर अंडरस्टैंडिंग हमने रखी तो हम अपना जीवन अच्छा बना सकते हैं, अपने लव्ड वन का जीवन अच्छा बना सकते हैं, अपने परिवार, अपने मित्रों, दोस्तों की बहुत हेल्प कर सकते हैं। सो मैं रागिनी मैम को इनवाइट करना चाहूंगा। मैम आइए, प्लीज बताइए कि क्या है, डिटेल दीजिए। पुरुषोत्तम जी, कोर्स का डिस्कशन अभी हम लोग करेंगे, क्या कहना चाहते हैं आप? राधे राधे। राधे राधे रागिनी मैम। सबसे पहले मैडम राधे राधे कर लेते हैं, उसके बाद जी बिल्कुल। राधे राधे टू ऑल। बहुत बहुत राधे स्वागत है राधे। आप राधे सबका। राधे मैम, राधे 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 मैम। राधे राधे जी। राधे राधे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे जी। राधे प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ सर, प्लीज। रागिनी मैम प्लीज आप भी अनम्यूट करें सर, 5 मिनट दीजिए, कुछ लोग जुड़ ही रहे हैं। आज क्या सैटरडे नाइट है ना, तो लोग आज जो वेबिनार में आए हैं उनके लिए गिफ्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है उनको। 5 मिनट में करते हैं सर। रागिनी मैम अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टार साइन के इस फैमिली में, इस परिवार में। वी आर वेरी एक्साइटेड कि इतना नॉलेजेबल पर्सन, इतना एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो है हमारे बीच में बैठा हुआ है, ठीक है। और मैं जितने लोग यहाँ स्टार साइन के परिवार के जितने लोग बैठे हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसा प्यार आप लोग हमें देते आए हैं, वैसा प्यार आप मैम को दीजिए। मैम इज वेरी वेरी नॉलेजेबल। मतलब मैं जितना उनके बारे में कहूँ, जितनी उनकी तारीफ करूँ, वो वही हो जाएगा कि मतलब हम लोग दिया दिए को जो है रोशनी दिखा रहे हैं, ठीक है। सो एक बार आप करके, मतलब उनसे आप बात करेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा कि शी इज सो एक्सपीरियंस, सो नॉलेजेबल। सो मैम प्लीज थोड़ा अपने बारे में बताइए लोगों को और वास्तु के बारे थैंक यू मनीष जी, और आभारी हूँ मैं स्टार साइन की कि उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा। और निश्चित रूप से ये हमारा जो मैं जो इस परिवार में जुड़ी हूँ, इस परिवार को बेहतर से बस में। नेटवर्क जैसा कि अभी बताया कि मेरे पास रागिनी मैम एक्सपीरियंस है। प्लीज आपका नेटवर्क एक बार चेक कर लीजिए प्लीज। मैम थोड़ा वीडियो वो हो रहा है, हैंग हो रहा है। 2 मिनट लेते हैं सर, 2 मिनट। मैम टेक योर टाइम। तो सर तब तक कोर्स के लिए बता ही देते हैं। हाँ, तब तक जी कोर्स के लिए बता दीजिए, जब तक मैम आ रही हैं। जी। तो जब आप तक शेयर। मैडम का नेटवर्क ओके होता है तब तक मैं आपको बता देता हूँ। हम्म, 8 डेज की वर्कशॉप आ रही है सर, वेद वास्तु 1 के ऊपर। इसका कंटेंट बहुत ज्यादा है, कंटेंट अभी मैम बताएंगी। एनर्जी एक्सचेंज हमने इसका 7080 विथ GST रखा था, और पिछले वेबिनार्स मैडम ने किया था और एक ब्लेसिंग दी थी हम सब लोगों ने आपकी तरफ से सर। 5100 इसका एनर्जी एक्सचेंज रखा गया है। ओके हालांकि वो उस वेबिनार के लिए था, लेकिन हमने कहा कि जो भी इसको ज्वाइन करेगा उसके लिए 5100 है। तो आप तो सब लोग बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। 5100 विथ GST इसका एनर्जी एक्सचेंज है। और वेद वास्तु 1 मतलब 26 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। इसका एक ही बैच रहेगा रात को 9 बजे। हफ्ते में 4 दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को इसकी क्लासेस रहेंगी। और फिर नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट वीक 4 दिन और। 4 दिन और रहेगी। वीडियो रिकॉर्डिंग्स इसमें मिलेगा, प्रॉपर सर्टिफिकेशन वगैरह सब इसमें है, ग्रुप सपोर्ट वगैरह सब है इसमें। और ज्वाइन करने के लिए नीचे दोनों नंबर दिए हुए हैं, आप संपर्क कर सकते हैं और ज्वाइन हो सकते हैं। परफेक्ट परफेक्ट। तो हम लोगों ने ये 7080 का जो कोर्स है, ये अभी 5100 इंक्लूडिंग GST जो है आप लोगों के लिए ऑलरेडी जो है, आई थिंक पिछले वेबिनार में
मैम ने ये आप लोगों के लिए ऑफर दिया था। जुड़िए एक बार, मेरी बात मानिए, मैम बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत नॉलेज है उनको। अगर अगर वास्तु आपको कहीं ना कहीं फैसिनेट करता है, आपको लगता है कि सीखना चाहिए, तो शी इज द राइट पर्सन टू लर्न फ्रॉम। बहुत नॉलेज है उनको, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, बहुत सारे केस स्टडीज उनके पास हैं जहां उन्होंने बहुत सारे कंसल्टेशंस किए हुए हैं और लोगों के लाइफ में बहुत सारे चेंजेस वो लेके आई हैं। तो जुड़िए, अगर आप वास्तु में बहुत, अगर आपको वास्तु फैसिनेट करता है तो डेफिनेटली यू मस्ट गिव इट अ ट्राई। पुरुषोत्तम जी, एक इसके साथ साथ और भी कुछ देना चाहिए। पुरुषोत्तम जी म्यूट पे हैं आप। सर देने के लिए ही है, जो आप आदेश करें सर। इससे पहले मैं कोर्स कंटेंट थोड़ा सा बता दूं, हाँ, यस यस, जब 100%। तक मैम आती हैं या रागिनी मैम भी आ गई हैं, आ देखिए गई। उनका वीडियो भी ऑन है इधर। रागिनी मैम, अब आपका नेटवर्क ठीक है? हाँ, आप देखिए, ठीक है। हाँ यस बिल्कुल यस। मैडम। मैडम 2 मिनट मुझे दीजिए। मैं जी जी। केवल लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कोर्स कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। हम इस 8 दिनों में घर के नक्शे में ब्रह्म स्थान को निकालना सीखेंगे, घर की डिग्रियां निकालना सीखेंगे, अपने घर की 16 दिशाओं की फाइंडिंग करेंगे, उनको निकालेंगे, और पंच तत्व और उनके गुण धर्मों के बारे में भी जानेंगे, और 16 दिशाओं के गुण और उनके प्रभाव भी जानेंगे, आपके ऊपर पॉजिटिव आ रहे हैं कि नेगेटिव। इसके अलावा घर की समस्याएं जो भी हैं उनको दिशाओं से संबंधित करके पहचानना, और उसके लिए वास्तु टिप्स। और मैं आपको बता दूं कि ये पूरी की पूरी रेमेडियल होने वाली है, यानी 16 दिशाएं जो मैडम फाइंडिंग कराएंगी उसकी मिनिमम मिनिमम 5-5 रेमेडियां देंगी, यानी कि 80 रेमेडीज तो उसमें ही हो जाएंगी। वाह। इसके अलावा ब्रह्म स्थान की, इसके अलावा घर में जब आप प्रवेश करते हैं तो जो आपका द्वार होता है वो मुख्य रूप से आपकी सभी दिशाओं को मिलाकर 32 द्वार होते हैं। तो उन 32 प्रवेश द्वारों की स्थिति को पहचानना भी आपको बताएंगी कि उसके अंदर किस तरीके के देवताओं का वास होता है। अच्छे और दोषपूर्ण प्रवेश द्वार क्या होते हैं वो बताए जाएंगे। घर और घर वालों को किस तरह वो प्रभावित करते हैं, मतलब पॉजिटिव आपको क्या देते हैं और नेगेटिव, और उन सब की रेमेडी तो है ही, यानी कि मोर देन 200 रेमेडीज होने वाली है, 150 रेमेडीज होने ही वाली है। वाह। विभिन्न दिशाओं में स्थित टॉयलेट के प्रभाव और उनके उपचार, घर की विभिन्न दिशाओं में स्थित सीढ़ियों के प्रभाव भी, वो भी बहुत ज्यादा आपकी लाइफ पर इम्पैक्ट डालते हैं। इवन दो सजावट का सामान, पेंटिंग का सामान, पेंटिंग का घर की विभिन्न दिशाओं में क्या क्या प्रभाव होता है, यानी कि ब्रह्म स्थान से लेकर आपके घर की सजावट तक बहुत बड़ा कोर्स है। 8 दिन में हम इसको कवर करेंगे, जैसा कि मैंने बताया, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, और नेक्स्ट वीक में भी वो कवर हुई। 7080 इसकी एनर्जी एक्सचेंज थी, जिसको वैसे ही ब्लेसिंग स्वरूप 5100 कर दिए। और सर आप क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं सर? अब देखिए, कल क्रिसमस है, ठीक है, और उसके बाद नया साल भी आ रहा है, जी। तो अब गिफ्ट तो बिल्कुल बनता ही बनता है। तो सर मैं क्या आपने मुझे चाहता कहा था तो मैंने एक पोस्टर में भी डलवा दिया था कि जो वेबिनार में आता उनको तो कम से कम हूँ, पता यस पड़े। यस, तो बेसिकली क्या है कि एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स है। जस्ट मिनट। मेरी स्क्रीन दिख रही है पुरुषोत्तम जी? जी सर बिल्कुल। जस्ट मिनट। सर आए। ये वाला है ना, ठीक है। राइट। हम्म। तो बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स है। 10th जनवरी से स्टार्ट हो रहा है नया बैच, 9:30 PM। 10 डेज का वर्कशॉप रहेगा, जिसका ओरिजिनल एनर्जी एक्सचेंज जो है 14,000 रुपीज है, बट स्पेशल ऑफर प्राइस जो है 6,999। ये पूरा का पूरा कोर्स जो है आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। क्या बात है, अमेजिंग सर। तो 5100 के क्लास में 7,000 रुपीज का कोर्स आपके लिए पूरा का पूरा फ्री है। बहुत अमेजिंग कोर्स है, बहुत पावरफुल कोर्स है। मनीष के मौर्य के नाम से हम लोग का गूगल बिजनेस पेज है, आप जाइए वहां पे, इस कोर्स से रिलेटेड भी रिव्यूज पढ़िए। लाइफ चेंजिंग कोर्स है ये। यहाँ पे मैं ऐसी ऐसी चीजें आपको सिखाता हूँ जो मतलब जो चीजें आपको मैनिफेस्ट करनी है, चीजों को चेंज करना है, ये सारी चीजें आप बहुत आराम से, बहुत तरीके से कर सकते हैं। बहुत सारा रिसर्च डाला गया है इसमें, ठीक है। प्रोग्रामिंग होती है आपके ब्रेन की, आप ये देख सकते हैं इस तरीके से जो है, मतलब आपके ब्रेन की प्रोग्रामिंग करके आपको अल्फा लेवल में जाना सिखाया जाता है यहाँ पर। व्हेन यू गो टू द अल्फा लेवल यू बिकम प्योर एनर्जी, and when you become pure energy you can manifest, you can change the energy and you can manifest anything.
तो बहुत बहुत पावरफुल कोर्स है ये। सो ये क्या कहते हैं, आप लोगों के लिए 7,999 का कोर्स जो है, अगर आप वास्तु ज्वाइन करते हैं तो ये पूरा का पूरा कोर्स आपको 100% फ्री मिलता है। तो प्लीज आई मीन टेक दिस अपॉर्चुनिटी। एक तो ऐसे ही इस कोर्स का कंटेंट इतना ज्यादा है, प्लस मैम ऑलमोस्ट 200 रेमेडीज दे रही हैं आप लोगों को, और उसके साथ अब ये जो 7,000 का कोर्स भी आपको फ्री मिल रहा है। आई थिंक मतलब इट डजंट गेट बेटर देन दिस। सो टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड कम एंड ज्वाइन। तो जो भी YouTube व्यूअर्स भी ये देख रहे हैं उनके लिए भी ये सोचना है कि जो भी 5,100 में ये 8 डेज का ये कोर्स ज्वाइन करता है, उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन 6,999 का कोर्स एब्सोल्युटली फ्री है, जो 10th ऑफ जैन से स्टार्ट हो रहा है 2023 में। 10 days सर की अमेजिंग अमेजिंग सर, अमेजिंग सर, अमेजिंग। और बहुत सारे लोगों ने सर किया हुआ भी है, वो भी हमारे बीच में है। यस। तो बहुत सर थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। डॉक्टर साहब आए हैं तो उनसे एक बार फीडबैक ले लेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, ताकि लोगों जो को। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं जानते हैं तो मुजफ्फर सर है, कोई स्टूडेंट आया है क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का? अगर आया है तो किसी ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया हो तो प्लीज रेज योर हैंड, अगर कोई बात करना चाहता है, जिन्होंने भी, किसी ने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन मनीष सर से किया हो और अभी अगर हो तो। आई थिंक सर क्रिसमस का ही मोइना जी आई मोइना हैं, जी से बात करते हैं। मोइना जी राधे राधे। अनम्यूट कर पाए ना मैडम? मोइना जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। आई थिंक सर जी। हाँ सर। यस मोइना मैम। हाँ बोलिए। मैम आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया है ना मैडम? हाँ सर। कैसा एक्सपीरियंस था, प्लीज शेयर कर पाए अगर आप सबके लिए। मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस बोले तो मेरा बेबी सर, रोज रात को एफर्मेशन करके सोई ना तो रात भर भी सोता है और दिन में भी नहीं सताता है सर। ये मतलब रोज का बोले ना तो ये सबसे अच्छा है। और ऐसे बड़े एफर्मेशंस बोले ना तो हाँ, ऐसे कुछ तो सक्सेस मिल रही, कुछ तो अपॉर्चुनिटी आ रही है, ऐसे लगता है सर। अमेजिंग अमेजिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके। तो देखिए ये बहुत सारे मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक तो वास्तु का कोर्स रानी मैम पढ़ाने वाली हैं, 5,100 ऑलरेडी उसकी प्राइस कम कर दी गई आपके लिए। बहुत अच्छा कोर्स कंटेंट है। और जो कहते हैं ना चेरी ऑन टॉप, तो 7,000 का आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स भी जो है। अच्छा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोर्स में एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये कोर्स अगर आपने ज्वाइन किया तो इसका लाइफ टाइम एक्सेस आपको मिलता है। मतलब इसके बाद जितने भी बैचेस आते चले जाएंगे उसमें भी आपको फ्री एंट्री मिलती है, प्लस रिकनेक्ट सेशन एवरी मंथ होता है, उसमें भी आपको फ्री एंट्री मिलती है। तो मतलब ये 5,100 दे के आप वास्तु तो सीखेंगे ही सीखेंगे, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलने वाला है, रिकनेक्ट सेशन में जुड़ने का मौका मिलने वाला है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। न्यू ईयर का टाइम है इसलिए ऐसा ऑफर दिया जा रहा है। प्लीज आई मीन ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, प्लीज गिव इट अ ट्राई। ठीक है, थैंक यू। रागनी मैम प्लीज, अभी हम लोगों ने बहुत सारा टाइम ले लिया आपका। प्लीज आप मनीष जी, आज तो आप सांता बन गए हैं। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी लोगों को मिली है, जरूर इसका लाभ लोगों ने उठाना चाहिए। और मैं अपनी आज की बात रखती हूँ, यहाँ पर शुरू करती हूँ। यस। जैसा कि मेरे बारे में मनीष जी ने पहले ही बताया है कि मैं एक रिटायर्ड प्रिंसिपल रही हूँ। मेरे पास लगभग 40 वर्षों का एजुकेशन के फील्ड में अलग अलग तरह से काम करने का एक्सपीरियंस है। मतलब केवल पढ़ाने का ही नहीं, मुझे पूरा प्लानिंग लेवल पे करिकुलम डेवलपमेंट से लेके ट्रेनिंग देने का भी काफी एक्सपीरियंस है। और शायद इसी कारण मैं इतनी कॉन्फिडेंट होके वास्तु के कोर्स को भी आपके सामने रख पा रही हूँ। तो ये तो इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो मैं सीखती रहती हूँ। मेरा सीखना कभी रुकता नहीं है, अभी भी मैं बहुत सारी चीज सीख रही हूँ। और मैं एक लेखिका हूँ, मेरी बहुत सारी पुस्तकें आ चुकी हैं और वास्तु पे मैंने एक छोटी सी पुस्तक लिखी है। और निश्चित रूप से आगे इसमें मुझे बहुत काम करना है। तो आपको मेरी पुस्तकें मिलती रहेंगी, आप जुड़े रहिए तो बहुत सारी चीजें आपको पता भी चलती रहेंगी। मैं बहुत ज्यादा समय इधर उधर ना करके सीधे बात पे आती हूँ। हम सब जानते हैं कि हर चीज में एनर्जी है, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। तो एनर्जी एनर्जी को खींचती है। मैं यहाँ यदि बैठी हूँ और आप यदि यहाँ सीखने बैठे हैं, तो यदि आपकी एनर्जी मेरी एनर्जी से मैच करेगी तो निश्चित रूप से यहाँ से पूरा आपके पास चीजें पहुंचेंगी। तो मैं चाहूंगी कि
पहले हम एनर्जेटिक हो जाएं। यदि कोई सुस्त बैठा है, कैमरे आप लोग ऑन कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक छोटी सी आधे मिनट की एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि इसके बाद ही हम हमारे जो बॉडी है, हमारा जो माइंड है, वो पूरी तरह से लर्निंग के लिए तैयार हो पाता है। आप सभी जानते हैं कि ऑकल्ट साइंस है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो आप लोग तैयार हैं? मुझे थोड़ा सा अनम्यूट, पुरुषोत्तम जी थोड़ी देर के लिए सबको अनम्यूट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं मैडम, सबको अनम्यूट कर दिया सर। बिल्कुल कर दीजिए। प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपने आप वेरी को गुड सबको। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग गुड मैडम। इवनिंग राजीव जी, गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। अभी हम लोगों को ना अपने हम जिस भी एनर्जी पे हैं, थोड़ी हम अपनी एनर्जी और हाई करना है। इसलिए कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है। 3 ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे और फिर उसके बाद मैं गाइड करती हूँ, और फिर जब हमारी एनर्जी हाई हो जाएगी तो निश्चित रूप से हमारी लर्निंग इससे क्योंकि हम एक्शन टेकर बन जाएंगे तो हमारी लर्निंग हाई होती है। तो सबसे पहले रीढ़ की हड्डी को सीधा कीजिए। सभी लोग करेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा करिए और आंखें बंद कर लीजिए। थोड़ा सा फोकस होना है हम लोगों को, इसलिए आंखें बंद करिए और एक लंबी गहरी सांस से लीजिए। जिसके यहाँ से आवाज आ रही है वो पहले बंद कर लीजिए, अपना म्यूट कर लीजिए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस, छोड़ दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस, छोड़ दीजिए। अब आंखें खोल सकते हैं आप। और हम अपनी एनर्जी को हाई करने के लिए, अभी हमने फोकस किया, अब हमको एनर्जी हाई करना है। तो ताली बजाने से अच्छी एक्सरसाइज कोई हो नहीं सकती, और हम यहाँ बैठे बैठे ये एक्सरसाइज अच्छे से कर सकते हैं। तो हमको आधा मिनट तक, यानी कि आधा मिनट हम लोगों को ताली बजाना है। तो अलग अलग तरीके से ताली मेरे साथ आप बजाएंगे, जैसे मैं बजा रही हूँ मुझे देखते जाइए, और अपनी एनर्जी को और अपने अंदर थॉट भी रखिए, अफर्मेशन भी कीजिए कि मेरी एनर्जी हाई हो रही है। तो शुरू करें। एक दो एक दो तीन, एक दो एक दो तीन, एक दो एक दो तीन, एक दो एक दो तीन। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। कैसा लग रहा है? थैंक यू लग रहा है? वेरी लाइवली अब बजते नींद अच्छा खुल लग गई रहा है? लोगों की, नींद खुल चलिए गई। अब अब आप लोग अपना मेडिसिन कोच मैडम प्लीज अनम्यूट करें। रागिनी मैम प्लीज। हाँ, अब हम शुरू करते हैं। जैसे कि आज आपने देखा होगा, जब आपको लिंक मिली उसमें एक शब्द है कि अपना घर स्वर्ग है, और आज तारीख है 24 2022 को हम विदा करने जा रहे हैं और 2023 का स्वागत करने जा रहे हैं। इस बेला पे आज ये मेरा जो वेबिनार है, तो मैं जरूर चाहूंगी कि आपको 2023 आपके लिए बहुत सक्सेसफुल रहे, आपकी लाइफ अच्छी रहे। इसके लिए कुछ वास्तु की बात आज बताऊं। मैंने पिछले 2 वेबिनार में बहुत सारी चीजें बताई, यदि वो लोग बैठे हैं तो उन्हें आगे की बात जल्दी समझ में आएगी। फिर भी कोशिश करूंगी जो नए लोग हैं उनको भी सब कुछ अच्छे से समझ में आए। तो अभी जैसा मैंने कहा कि नया साल शुरू होने वाला है, तो कुछ लोग तो बहुत एक्साइटेड हैं, वाह कुछ करेंगे कुछ रिजोल्यूशन बनाएंगे, आगे जाएंगे, हमें अगला साल ऐसा करना, ये करना, प्लानिंग शुरू हो गई होगी। लेकिन कुछ लोगों को नए साल का कोई खास इंतजार नहीं होगा। उनके मन में कहीं ना कहीं डर हो सकता है कि क्या पता जैसा 2022 गया वैसे ही 2023 ना चला जाए। तो थोड़ा सा सोचते हैं कि ये डर उनके अंदर क्यों आ रहा है, जिसके भी अंदर आ रहा है वो क्यों आ रहा है। हो सकता है 2022 में उन्हें बीमारियों ने घेर के रखा होगा, कोई ना कोई घर में बीमार हो रहा है, दवाइयां, डॉक्टर, रेस्ट, थकान, इसी से घिरे रहे होंगे। तो उन्हें तो चिंता होगी ना कि अगला साल भी कहीं ये बीमारियों के साथ ना चला जाए। वैसे ही किसी के रिलेशंस ने परेशान किया होगा, घर में बहस हो रही है, पट नहीं रहा है, रोज ऐसा लगता है कि अलग हो जाओ, ये सब चिंताएं उनकी रही होगी।
तो उन्हें भी डर है कि पता नहीं हमारे रिलेशन अगले साल भी ठीक हो रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। उसी प्रकार कोई जॉब ढूंढ रहा है, करियर के लिए परेशान हो रहा है और उसको इस साल कुछ भी हासिल नहीं हुआ, वो भी सोच रहा होगा पता नहीं ऐसे ही साल ना निकल जाए तो मैं कैसे इंतजार करूं। तो निश्चित रूप से सब सोचेंगे कि मेरा अगला साल इस साल जैसा ना हो, और जिसका अच्छा गया वो सोचेगा कि मेरा अगला साल इससे भी अच्छा जाए, है ना? यही सोच रहे हैं ना आप लोग? पैसों को लेकर भी यही बात होगी कि इस साल तो बड़ा बेकार गया, सारे पैसे आए लेकिन चले गए, आए ही नहीं, बचत ही नहीं हो रही है, पता नहीं लोन पे लोन चढ़ा जा रहा है। ये सब कुछ लोगों की चिंताएं हैं, और वो चिंताओं को अगले साल कोई नहीं चाहेगा, कोई इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, है ना? तो ऐसा हम क्या करें वास्तु में कि हमारा अगला साल बहुत बेहतरीन हो जाए। बहुत सारी चीजें अभी मनीष जी ने आपको बताया कि बाकी सारी चीजें हम व्यक्तिगत तौर पे करते हैं, हम हीलिंग कर रहे हैं व्यक्तिगत होगा, हम न्यूरोलॉजी कर रहे हैं व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन वास्तु जो है पूरे परिवार के लिए होता है, और हम परिवार के बिना रह नहीं सकते। कितने भी देर बाहर रहेंगे लेकिन शाम होते होते, रात होते होते एक ललक होती कि घर चले, भले घर में बहस हो रही, कुछ हो रहा, लेकिन घर जाए ऐसा तो लगता है। तो परिवार तो सबको चाहिए, है ना? तो परिवार के सुख शांति के लिए हमारे घर का, हमारे भवन का संतुलित रहना बहुत जरूरी। मैं बार बार एक शब्द कहूंगी, संतुलित। दोष क्या है? बहुत कहते हैं ना वास्तु, हमारा घर वास्तु सम्मत नहीं है, हमारे घर में बहुत सारे वास्तु के दोष। एक्चुअली दोष मतलब क्या कि हमारे घर में एनर्जी का बैलेंस सभी जगह पर समान नहीं है, या तो कहीं बढ़ी, कोई दिशा बढ़ी हुई है या कोई दिशा घटी हुई है। तो ऐसा रहने से हमारे घर का जो वास्तु है वो हमें प्रभावित करता है। एक छोटी सी कहानी के साथ मैं शुरुआत करती हूँ, सुनेंगे ना कहानी? कहानी ऐसी है कि एक महिला है जिसका 3 साल का बेटा है, और वो, उसके शरीर में, उसके पेट में काफी दर्द रहता है और वो अस्वस्थ महसूस करती है। वो बहुत कम काम कर पाती है लेकिन पूजा पाठ बहुत करती है। वो किसी को उठा नहीं सकती, कोई भारी सामान उठा नहीं सकती। एक दिन ऐसा कुछ होता है कि आंगन में खेलते खेलते उसके बच्चे, कोई बाहर से पतंग उड़ा था, उसका धागा आके उसके बच्चे को लग जाता है, उसका गला कट जाता है, काफी कटता है और काफी ब्लड आता है। अब वो महिला परेशान होती है, इधर उधर कोई नहीं है उस समय घर में, किसको देखे किसको देखे, कैसे ले जाए कैसे ले जाए। और उसने उस बच्चे को बाहर जाके देखा, ऑटो रिक्शा मिल जाए, रिक्शा मिल जाए, कुछ नहीं मिला। उसने उस बच्चे को गोदी में उठाया और 5-6 किलोमीटर गोदी में उठाए उठाए चल दी। जो महिला घर में चल नहीं सकती थी वो बच्चे को उठा के डॉक्टर के पास पहुंच गई, और डॉक्टर के पास दिखाने के बाद वो भगवान से प्रश्न करती है, मैं इतनी पूजा पाठ करती हूँ और फिर भी मेरे साथ ये हुआ, मैं कैसे विश्वास करूं भगवान में? एक उत्तर उसको मिलता है, ध्यान से सुनिएगा क्या उत्तर मिलता है। उसे ईश्वर कहते हैं कि तू जो एक बाल्टी पानी नहीं उठा सकती थी, एक छोटा सा डब्बा नहीं उठा सकती थी, आज तूने अपने बच्चे को गोद में उठाकर डॉक्टर तक ले आई। तुझे विश्वास था ना डॉक्टर पर, तुझे विश्वास था ना उस ईश्वर पर। तो कैसे कह दिया कि मुझे विश्वास नहीं? तो ये विश्वास ही है जो हमें अच्छे कामों को करवाता है या हमारे जीवन में सक्सेस लाता है। जब तक आपका विश्वास नहीं होगा तब तक आपके लिए कोई भी चीज काम की नहीं होगी। इस कहानी के आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे आसपास 3 तरह के लोग हैं। मैं वास्तु के संदर्भ में इस बात को कहूंगी कि वास्तु पे अविश्वास है, करते नहीं है। तो उस आधार पे मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, मैंने देखा कि 3 तरह के लोग हैं। पहले वो लोग जो वास्तु को मानते ही नहीं, अविश्वास करते हैं। दूसरे वो लोग जो वास्तु पे विश्वास करते हैं, उपाय भी करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि उपाय कैसे किए जाते हैं। और तीसरे वो लोग जो वास्तु पे विश्वास भी करते हैं और वास्तु को सतत सीखना भी चाहते हैं, यानी ज्ञान का अर्जन करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के वेबिनार में पहले कैटेगरी का तो कोई नहीं होगा, है ना? या तो सेकंड कैटेगरी होगी या थर्ड के लोग यहाँ पर बैठे। तो अविश्वास क्यों करते हैं, हम थोड़ी उस पर बात कर लेते हैं। आपने सुना होगा बहुत सारे मिथक हैं वास्तु को लेकर। क्या मिथक है? अरे वास्तु कुछ नहीं होता,
जो किस्मत में होगा वही होगा। क्या घर को सुधारने से हमारी किस्मत बदल जाएगी? क्या हम अमीर बन जाएंगे? क्या हम ठीक हो जाएंगे? क्योंकि मैं वास्तु का काम करती हूँ तो मुझे ऐसे लोगों से बहुत सामना होता रहता है। तो जो विश्वास ही नहीं करेगा वो कैसे इस विधा से जुड़ेगा? और इस विधा से नहीं जुड़ेगा तो कैसे अपने घर को, अपनी एनर्जी, घर की एनर्जी को ठीक कर पाएगा? है ना प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ऐसे लोगों को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि कुछ निश्चित समय बाद वो स्वतः जुड़ेंगे। कि ऐसे लोगों को मोटिवेट करके जोड़ना थोड़ा सा कठिन होता है। अब सवाल उठता है कि क्यों नहीं मानते वास्तु को? क्योंकि वास्तु को जानते नहीं है, इनके अनुभव में ही नहीं है वास्तु। इन्होंने देखा ही नहीं है कि कुछ चीज को करने से, कुछ दोष को दूर करने से किस तरह घर की एनर्जी बढ़ती है, इसलिए इसको, ये वास्तु को नहीं मानते। एक और भ्रम है कि वास्तु तो हम गरीबों के घर का कहाँ वास्तु होता है? हम मिडिल क्लास वालों का वास्तु कहाँ होता है? हम तो गरीब हैं, हम कहाँ से वास्तु करा पाएंगे? तो अभी मनीष जी ने कहा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पर देखिए किस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। हम क्या थॉट रख रहे हैं? हम गरीब हैं, हमारे घर का वास्तु क्या होगा? लगातार इस तरह की सोच उनकी बनी रहती है, फिर उनके घर का वास्तु तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो खुद सोच के बैठे हैं कि मैं गरीब हूं, मैं मिडिल क्लास हूं। वो मिडिल क्लास ही बने रहते हैं और वो वास्तु तक पहुंच ही नहीं पाते। इसलिए ना उनके घर का वास्तु होता है, ना उनके घर में मनी आता है, ना उनके रिलेशन ठीक होते हैं, ना उनके कैरियर में ग्रोथ होती, पड़े रहते हैं जैसे हैं वैसे ही। और बहुत सारे वास्तु के मिथक है, मैंने पिछली क्लास में भी पिछले वेबिनार में भी इसके बारे में काफी डिस्कस किया था। दिशाओं को लेकर वास्तु का बहुत मिथक है। इवन अभी मैंने जो देखा है कि बिल्डर तो दक्षिण मुखी मकान बना ही नहीं रहे हैं। सब ने सोच के रख लिया है कि दक्षिण मुखी मकान यानी कि बर्बादी का रास्ता। सबको चाहिए पूर्व मुखी मकान या उत्तर मुखी मकान, पर ये मिथक है। मैं आपको बता दूं, चारों दिशाओं में अच्छे दरवाजे वाले घर भी है। अभी आपको पुरुषोत्तम जी ने मेरे कोर्स का कंटेंट बताया कि 32 दरवाजे बनते हैं घर में। तो 32 के 32 दरवाजे बुरे नहीं होते और 32 के 32 दरवाजे अच्छे भी नहीं होते। तो कुछ दरवाजे अच्छे होते हैं और कुछ दरवाजे अच्छे नहीं होते। तो ऐसा दक्षिण में भी है, दक्षिण में अच्छे दरवाजे भी हैं और दक्षिण में बुरे दरवाजे भी हैं। पूर्व में भी ऐसे ही है। जरूरी नहीं है कि आपको पूर्वमुखी मकान मिल गया मतलब आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो गया, बिल्कुल नहीं। पूर्वमुखी मकान वालों को भी आपने परेशान होते हुए देखा ही होगा। उसी प्रकार उत्तर में, उसी प्रकार पश्चिम में, सारी दिशाओं में अच्छे जगह होती है। उस जगह पे यदि आपका दरवाजा आ गया तो ये मान के चलिए कि आपका घर वास्तु के अनुरूप होगा। तो कौन से दरवाजे अच्छे होते हैं, कौन से दरवाजे बुरे होते हैं, ये तो सीखना ही पड़ेगा। जरूर मैं इसके ऊपर भी आगे चर्चा करूंगी कि कौन से दरवाजे अच्छे होते हैं और कौन से दरवाजे अच्छे नहीं होते। लेकिन आज मैं, अच्छा, दूसरी जो कैटेगरी थी, विश्वास तो है लेकिन उपाय नहीं मालूम, है ना। और तीसरी कैटेगरी थी, विश्वास भी है और सीखना भी चाहते हैं। तो मैं इन दो कैटेगरी के लोगों को लेके आज यहाँ पर बात करूंगी। अभी किसी ने मैसेज भी किया था कि हम थर्ड कैटेगरी के हैं, बहुत अच्छा लगा सुन के। अगर सब के सब थर्ड कैटेगरी के हैं मतलब कि विश्वास भी है और सीखना भी चाहते हैं, यदि इस श्रेणी के लोग हैं तो बहुत बहुत वेलकम और बहुत सीखने मिलेगा, क्योंकि आप सीखने के लिए बैठे हैं, सीखने के लिए बने हैं। तो कैसे अब हम इसको जाने, वास्तु क्या करता है? दिशाओं को संतुलित करके दशा बदलता है। वास्तु के, आपने बहुत तरीके से वास्तु को सुना भी होगा। तो वास्तु की दिशाओं से दशा को बदलना, क्योंकि मेनली जो वास्तु होता है ना, वो दिशाओं पे आधारित होता है, पंचतत्वों पे आधारित होता है। पंचतत्व और दिशाओं का कॉम्बिनेशन होता है। हमारे घर की एक्टिविटी पर निर्भर करता है, हमारे घर के सामान पर निर्भर करता है। सारा जो है हमारा घर जो है, उसकी एक एक चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई होती है। और तभी तो एक रखा हुआ कैलेंडर, एक रखी हुई घड़ी, पानी का बर्तन, सब आपको प्रभावित करता है, क्योंकि वो एनर्जी है, तो आपको प्रभावित करेगी। तो जैसा मैंने बताया कि दिशाओं को संतुलित करके दशा बदलना वास्तु है। पंच तत्व के अनुसार
घर का होना वास्तु है। दिशाओं में पंच तत्व हैं, आप सब जानते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 मुख्य दिशाएं हैं। 4 ही कोण भी है, मतलब 2 दिशाओं के बीच में जो कोण बनता है उसको वैदिक वास्तु में कोण कहते हैं, लेकिन वेद वास्तु में मैं उसको सीधे डायरेक्शन के नाम से पुकारती हूँ। जैसे ईस्ट है, साउथ है, आपके सामने ईस्ट है, आपके राइट साइड साउथ है, तो ईस्ट और साउथ के बीच का जो कोना बनेगा वो साउथ ईस्ट होगा। उसी प्रकार साउथ और वेस्ट के बीच का जो कोना बनेगा साउथ वेस्ट बनेगा। कुछ लोगों को जरूर ये सब चीजें आती होंगी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये नया हो, पर इतना तो मोटा मोटा दिशाओं के बारे में सबको मालूम होता है। उसी प्रकार वेस्ट और नॉर्थ के बीच में जो दिशा होती है वो नॉर्थ वेस्ट होती है, और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट। अब मैं इसमें वैदिक वास्तु के जो कोण होते हैं उसके नाम भी बताना जरूर चाहूंगी, क्योंकि सामान्य लोगों को ये सब चीजें बहुत अच्छे से मालूम है। आग्नेय कोण आपने सुना है, नॉर्थ ईस्ट में होता है, सॉरी साउथ ईस्ट में होता है। आपने नैऋत्य कोण सुना है, जो कि साउथ और वेस्ट के बीच में होता है। आपने वायव्य कोण सुना है, जो कि वेस्ट और नॉर्थ के बीच में होता है। आपने ईशान कोण सुना है, जो कि नॉर्थ और ईस्ट के मध्य होता है। ये तो हो गई 8 दिशाएं। 8 दिशाओं के बीच बीच में फिर से एक एक दिशा है। मैं 16 दिशाओं पे काम करती हूँ, क्योंकि जितनी बारीकी से हम अपने घर के छोटे से छोटे कोने पे जाएंगे, उतने बारीकी से हम उसकी रेमेडी कर पाएंगे, उतने बारीकी से हम उस एनर्जी को बढ़ा पाएंगे। तो इस तरीके से जब हम माइक्रो लेवल पर जाते हैं तो 16 दिशाएं बन जाती हैं। तो दिशाओं को ठीक करके हम दशा बदल सकते हैं। तो दिशाओं को कैसे ठीक करेंगे? दिशा पंचतत्व से जुड़ी हुई है। अब पंचतत्व क्या है वो भी आप जानते हैं ना? क्या है? वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। ये पांचों तत्व जिस तरह हमारे शरीर में विद्यमान है, उसी तरह हमारे घर में विद्यमान है, उसी तरह प्रकृति भी इन्हीं से बनी हुई है। और आश्चर्य की बात कि इनका अनुपात सब जगह समान है। अगर ये हमारे शरीर के अंदर का अनुपात बिगड़ता है, हमारा अलाइनमेंट खत्म हो जाता है। हमारे घर के अंदर का अनुपात बिगड़ता है, किसका अनुपात? पंच तत्वों का अनुपात यदि बिगड़ता है तो हमारा अलाइनमेंट खत्म हो जाता है। तो वास्तु क्या करता है? वास्तु करता है आपके घर के एनर्जी को बैलेंस करने का काम करता है, जिससे आप प्रकृति के साथ अलाइंड रहे, आपका शरीर आपके साथ अलाइंड रहे, और तब आप सफल और सुखी जीवन जी सकते हैं। अल्टीमेट हमारा गोल क्या है लाइफ का? हम आनंदित होना चाहते हैं, हम सुखी रहना चाहते हैं। सब लोग यही चाहते हैं ना। पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? पैसा तो बाई प्रोडक्ट है ना। पैसा तो इसलिए कमाना चाहते हैं कि हमें खुशियां मिले। सबसे मुख्य गोल जो है वो खुशियां हैं। तो खुशियों के लिए हम सब कुछ करते हैं। हम पढ़ते हैं, बच्चों को जब पढ़ते हैं तो बच्चे कहते हैं अच्छे से पढ़ ले तो अच्छी नौकरी मिलेगी, नहीं पढ़ेगा तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। अच्छी नौकरी मिलेगी तभी तो अच्छी तनख्वाह मिलेगी ना, अच्छी तनख्वाह मिलेगी तभी तो तुम खुशियां खरीद सकते हो ना। तो अंत में आ गई ना खुशियों की बात, हर जगह ये लागू। तो घर को भी उसी तरीके से हमको बैलेंस करना है। तो हमें पंच तत्वों से दिशाओं को जानना है। अब यदि मोटे तौर पे देखें तो जो उत्तर दिशा होती है वो जल की दिशा होती है। ये भी शायद आप लोगों को सबको मालूम है। पूर्व दिशा जो होती है वो वायु तत्व की दिशा होती है, एयर एलिमेंट होता है। पेड़ पौधों की दिशा होती है, पेड़ पौधों को एयर एलिमेंट ही माना जाता है। उसी प्रकार अग्नि तत्व की दिशा जो है वो साउथ, दक्षिण दिशा है। और दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो साउथ वेस्ट होता है वो पृथ्वी तत्व की दिशा होती है। पृथ्वी यानी कि भार। तो भारी कहा भी गया है, वैदिक वास्तु में भी कहा गया है कि फलानी दिशा को भारी करना है, फलानी दिशा को ऊंचा करना है। वो यही दिशा है, साउथ वेस्ट, पृथ्वी तत्व की दिशा। और उसके बाद होती है आकाश तत्व की दिशा यानी कि पश्चिम की दिशा। तो इस तरीके से हमारे पूरे घर में पांचों तत्व रखे हैं, या कहना चाहिए पांचों तत्व है। यदि इस तत्व को उनके स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रख दिया जाएगा, यानी कि अग्नि को उठा के जल पे, जल को उठा के अग्नि पे,
पृथ्वी को उठा के जल पे, या जल को उठा के पृथ्वी पे, वायु को उठा के पृथ्वी पे या आकाश पे, तो क्या होगा? मुख्यमंत्री की कुर्सी पे कोई जाके विधायक बैठ जाए, क्या होगा? सहन कर पाएगा कोई? नहीं, न विधायक काम कर पाएगा, ना मंत्री काम कर पाएगा, लड़ाइयां होंगी। सेम ऐसे ही हमारे घर में होता है। यदि तत्व ने अपनी जगह बदली, क्योंकि राजा तो अपने घर का होता है ना, दूसरे के राज्य में जाके वो राजा थोड़ी कहलाता है, वो तो वहां नौकर होगा या कर्मचारी होगा। तो अगर आपके घर में तत्व सही जगह पर है, बैलेंस मात्रा में है, तो आपके घर का वास्तु अच्छा है। आपको सुख समृद्धि और आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो विश है, वो पूरी करने के लायक होगा, वरना आपको प्रॉब्लम देगा। तो बहुत सारे दिशाओं में अलग अलग तत्वों की चीजें पहुंच जाती है, तो हमारा घर इनबैलेंस हो जाता है। आज चूंकि हम 2022 के अंतिम सप्ताह में हैं और बहुत जल्द नया साल का स्वागत करने जा रहे हैं, मैं चाहूंगी कि मैं आपको नए साल में आपके जीवन में बहुत सारे अवसर आए, बहुत सारे लाभ मिले, इसके लिए आप अपने घर को तैयार करें। चाहेंगे आप लोग सभी? कौन कौन चाहता है? कौन कौन चाहता है अपने घर का वास्तु एकदम बैलेंस होना चाहिए? बताइए, आवाज करके बताइए। हम मैम। बिल्कुल, 5 लोग, 10 लोग, बस सभी लोग नहीं चाहते? सभी लोग। यस मैम। चाहते हैं ना? मैडम प्लीज अनम्यूट कीजिए प्लीज। तो आज मैं उस दिशा के बारे में बताऊंगी जिस दिशा को सुधार करके आप 2023 में अपने घर में अपॉर्चुनिटी को आमंत्रित कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारे पास जीवन में तरह तरह के अवसर नहीं आएंगे, हम आगे कैसे बढ़ेंगे ना? तो आगे बढ़ने के लिए अवसरों का आना बहुत जरूरी है, और अवसर आता है जल तत्व से। जल तत्व की दिशा कौन सी है? नॉर्थ, है ना? तो आज हम पूरी बात करेंगे नॉर्थ, ताकि आप अपने घर के नॉर्थ को पूरे टोटली समझिए और अच्छा करिए। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक नॉर्थ दिशा सुधारने से सब कुछ हो जाएगा, बाकी दिशाओं पे भी आपको ध्यान देना होगा। लेकिन इतना गहरा नॉलेज है, इसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। कठिन बिल्कुल नहीं है, मजेदार है, इंटरेस्टिंग है। जितना आप इसमें डूबना चाहेंगे उतना आपको मजा आते जाएगा, आनंद की अनुभूति होगी। वास्तु ऐसा कोर्स है, और जब आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, मैं बार बार कहती हूँ इस बात को कि वास्तु एक्चुअल में ऑब्जर्वेशन का विषय भी है। ऑब्जर्व करिए कि आपके घर में कौन सी तकलीफ शुरू हुई या कौन सी खुशी आई, तो किस दिन से आई, उसके पहले क्या था। अक्सर आपने देखा होगा, हम नए घर में जब शिफ्ट होते हैं, तब या तो परेशानी आती है या एकदम खुशियां आने लगती है। महसूस किया आप लोगों ने ये? कितने लोगों ने महसूस किया? हाथ खड़े करके बताइए मुझे। खुशबू ने महसूस किया, वाह। सुनीता जी ने महसूस किया, राजीव जी ने भी किया, नीरा राजीव जी ने भी किया, अग्रवाल है जी ना? ने भी किया। या फिर जब हम दिवाली के बाद घर का व्हाइट वॉश करते हैं, उसके बाद भी ये चेंज मिलता है। ये भी महसूस किया किसी ने? किया, खुशबू ने किया, है ना? या फिर हमारे घर में कोई नया सामान आ जाता है, तब भी हम कुछ दिनों बाद हमारे घर में कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है ऐसा कि हम नए घर में गए तो अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, परेशानी में आ गए, अपना खुद का घर लिया तो किराए का ही घर बहुत अच्छा था, बेकार आ गए अपने घर में। पता नहीं क्या हुआ है, जब से हमने अपने घर में इतना शानदार घर बनाया, लेकिन हमको तकलीफ हो रही है। तो कभी ऑब्जर्व कीजिए कि जो तकलीफ आ रही है या जो खुशी आ रही है, दोनों की बात करेंगे, वो किस दिन से, थोड़ा बैक में जाते जाइए, आपको नजर आ जाएगा कि अरे हाँ, कई बार तो ऐसा भी होता है, मेहमान आते हैं, 8-15 दिन रहते हैं, और उसके बाद ही हमें लगने लगता है कि यार ये मेहमान जाए, भले वो हमारे प्रियजन होते हैं। क्यों होता है ऐसा?
क्योंकि उनकी एनर्जी साथ में आती है। क्यों होता है, जब हम नए घर में जाते हैं तो हमारे पुराने घर की और नए घर की एनर्जी बदल जाती है। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे ही एनर्जी बदली, हमारे घर में हमको या तो सुकून मिल रहा है या हमें कोई ना कोई समस्या आना शुरू हो जाती है। तो सारा खेल एनर्जी का है। व्हाइट वॉश किया, आपके घर में बढ़िया ऑफ व्हाइट कलर चल रहा था और अब आपने, क्योंकि फैशन है, बहुत महंगा महंगा कलर लगा लिया, एक दीवार में बढ़िया लाल रंग लगा लिया या वॉलपेपर लगा लिया, एक दीवार में कोई नीला कलर कर लिया, एक दीवार में कोई पीला कलर कर लिया। आजकल तो फैशन है ना, एक एक दीवार में एक एक कलर करने का और बाकी 3 दीवार एक रंग से रखने की। पता है आपको क्या होता है इससे? हमें पता ही नहीं है कि किस दिशा में लाल रंग करना है, किस दिशा में पीला रंग करना है, किस दिशा में नीला रंग करना है, और हमने उल्टा सीधा रंग जो जहां अच्छा लगा कर लिया। और फिर परिणाम शुरू होते हैं कुछ दिनों बाद, कम से कम 21 दिन, 2 महीने, 3 महीने बाद आपको उसके रिजल्ट मिलना शुरू होते हैं। अभी जैसे कि मनीष जी ने कहा था स्लो पॉइजन, मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि वास्तु में रखी हुई चीज, गलत दिशा में रखी हुई चीज धीरे 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 आपके सबकॉन्शियस माइंड को इफेक्ट डालती है, और वो उसके परिणाम आपको 21 दिन बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद दिखाई देने शुरू होते हैं। तो करना क्या है, हमको समझना पड़ेगा कौन सी दिशा में तत्व है, उस तत्व की चीजें रखी है या नहीं रखी है। मैंने पिछले वेबिनार में भी इसको काफी डिस्कस किया था। इतना यदि आप करते हैं, इतनी भी यदि आपको जानकारी हो जाती है, तो आप अपने घर को प्राइमरी तौर पर बैलेंस कर सकते हैं। बात करें आज उत्तर दिशा की, है ना, आप सबने सहमति दिखाई कि उत्तर दिशा की बात करते हैं। अब हम लेते हैं, सबसे ज्यादा हम किससे प्रभावित होते हैं? हेल्थ इश्यू से। कोरोना आया, कोरोना ने तो पूरे विश्व को हिला के रख दिया, है ना। उस समय बहुत सारे वास्तुशास्त्री ने, ज्योतिषियों ने, हीलर लोगों ने तरह तरह के उपाय करके इसको बैलेंस करने की कोशिश की। हमारे घर में यदि लगातार बीमारियां आ रही हैं, अपने घर की एक दिशा, नॉर्थ में भी 4 दिशाएं हैं, मैंने अभी बताया था 8 दिशाएं, फिर 8 दिशा के बीच बीच में एक एक दिशा, और इस तरह से कुल टोटल 16 दिशाएं हैं। तो एक दिशा है हमारे घर में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। यदि बहुत बीमारियां आ रही हैं, लगातार कोई ना कोई बीमार पड़ रहा है, यानी कि आपके घर में इम्यूनो सिस्टम डिस्टर्ब है। क्यों? क्योंकि इम्यूनो सिस्टम को दर्शाने वाला जो हमारे घर का जोन है वो है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। क्लियर हो रहा है ये? कोई बताएंगे मुझे कि ये समझ में आ रही है चीज? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल आ रही है ना। तो डायरेक्शन, नॉर्थ, सब डायरेक्शन, राइट जी, आप हाथ हिला के मुझे ऐसा दिखा के भी बता सकते हैं कि समझ में आ रहा है नहीं रहा, क्योंकि कुछ लोग तो मुझे दिख रहे हैं, है ना। तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में यदि आप अपने घर की दवाइयां रख देते हैं, ये रेमेडी देने जा रही हूं मैं आप लोगों को हेल्थ इश्यू से रिलेटेड, है ना। तो दवाइयां आप कहीं भी रखेंगे, तो यदि घर के सही दिशा में दवाइयां नहीं रखी है, तो वो दवाइयां आप खाते ही रहेंगे, खाते ही रहेंगे, खाते ही रहेंगे, असर कम होगा या असर नहीं होगा। तो क्या करना है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट अपने कंपास से अपने घर में पहचानी है। आप सेंटर पॉइंट पे कंपास खोल के रख देंगे तो वो आपको नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट दिशा दिखा देता है। वहां तक चले जाइए और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में दवाइयों को रख दीजिए। और यदि बहुत भारी भरकम दवाइयों का बक्सा है तो पूरा रख दीजिए और 2 दिन की दवाइयां निकालिए, और वो 2 दिन की दवाइयों को वेस्ट में रख दीजिए, और वो 2 दिन की दवाइयां वेस्ट से निकाल के खाइए, फिर निकालिए, फिर वेस्ट में रखिए। मतलब खाना कहाँ की दवाइयां है, आपको वेस्ट दिशा की खाना है, लेकिन दवाइयां रखना कहाँ है? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये दवाइयां आपकी धीरे धीरे कम होती चले जाएगी। मैं आपको अपने घर का उदाहरण बताती हूँ। मेरे हस्बैंड को रेटिना की प्रॉब्लम, और सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब इनका आंख से इंप्रूवमेंट होना मुश्किल है, होगा ही नहीं, और वो मोटे मोटे शब्द भी नहीं पढ़ पाते थे। मैंने उनकी सारी दवाइयां, उनके सारे ड्रॉप्स नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में रखे और तुरंत वाली दवाइयां वेस्ट में रखी। मुझे बताते हुए हर्ष है कि मेरे हस्बैंड आज लेंस की मदद से पेपर पूरा पढ़ लेते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, जो बिल्कुल कुछ भी नहीं देख पाते। आप करिए, करके देखिए और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको भी कोई ऐसे रिजल्ट मिले, है ना। क्योंकि करके देखेंगे तभी करके देखिए तभी मानिए,
किसी भी बात को ऐसे ही नहीं मानना है। फिर उसके बाद में एक और उपाय बताती हूँ, बहुत सरल सा उपाय है। चांदी के बर्तन हर किसी के घर में होते हैं। अब चांदी का बर्तन क्या है? चांदी का बर्तन भी वाटर एलिमेंट है। वाटर एलिमेंट मतलब उसमें पानी भरिए और नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में, दोनों दिशाओं में, नॉर्थ ईस्ट की बाजू वाली ही दिशा नॉर्थ ईस्ट भी है, दोनों में से किसी एक दिशा में जिसमें आप रख सकते हैं, एक गिलास पानी भर के रख दीजिए। रात को उस गिलास को पानी में लीजिए, रखिए, भरिए, हाथ में लीजिए और बोलिए, ये पानी मेरे लिए अमृत का काम कर रहा है, ये पानी मेरे लिए मेरे हेल्थ को इम्प्रूव कर रहा है। आराम से देखते रहिए, उस प्यार से उस पानी को देखिए, अफर्मेशन है, और इस पानी को उस जगह पे रख दीजिए रात भर, और सवेरे उठकर उस पानी को पी लीजिए। करिए 21 दिन तक, देखिए आपके हेल्थ में क्या इंप्रूवमेंट होता है ना? करेंगे ना? 100% मैडम, 100%। और उपाय बताती हूँ आपको। नॉर्थ ईस्ट में यदि आपका आरओ आ रहा है, आरओ आजकल सबके घर में है, एक्वागार्ड के रूप में है या किसी भी रूप में पानी। आरओ करता क्या है? ये रेमेडीज बड़े तर्क के साथ बनी है, सारा विज्ञान लगा है, ऐसे ही नहीं बनी हुई है ना? और फिर जाके ये काम करती है। तो आरओ पानी छानने का काम करता है। जैसे हमारे शरीर में, किस चीज को रिपीट करना है सुनीता जी? मैसेज करिए। एक गिलास चांदी का लीजिए, या लोटा लीजिए, या कटोरी लीजिए, आपके यहाँ जो है, जो अवेलेबल है वो लीजिए, और उसमें पानी भरिए। पानी भर के उस गिलास को हाथ में, पानी भरे गिलास को हाथ में लीजिए या टेबल पे रख दीजिए, और उसको उसमें अफर्मेशन डालिए, ये पानी अमृत है, क्योंकि नॉर्थ इस दिशा में सोम देवता बैठे हुए हैं। सोम रस अमृत है ना? तो देवताओं के कोर्स में इसके बारे में काफी डिटेल बात होगी, अगला कोर्स होता है ये, लेकिन अभी मैं बता दूं तो सोम की जगह में मैंने नॉर्थ इसमें वो चांदी का गिलास, उसमें पानी भरा और आपने हाथ में लिया, उसमें अफर्मेशन डाली कि ये पानी अमृत है, जो मेरे शरीर में जाकर मुझे हेल्दी बना रहा है, मुझे हेल्दी रख रहा है। ऐसा बोल के उस पानी को रख दीजिए नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में, और सवेरे उठ के पी लीजिए। ऐसा करिए, आप लगातार करिए। आपके बच्चे को बुखार आया है, रख दीजिए। क्या होता है, जो हमारे साधु संत लोग पानी देते थे, चरणामृत, क्या है चरणामृत? यही है कि अफर्मेशन डली उसमें, और जब हम उसको पीते हैं, हम शांत से पी के बिल्कुल माथे से लगाते हैं, क्योंकि हमारे भाव है उसमें कि ये हमें फायदा करेगा। तो उसी भाव के साथ आप उस पानी को रखिए और रोज पीजिए। आपके घर में बच्चे को बुखार है, सर्दी है, खांसी है, कुछ भी है, तो करके देखिए, रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। मैं आरओ की बात कर रही थी। आरओ का जो काम होता है, हमारे शरीर में किडनी का काम होता है। तो यदि आपका नॉर्थ ईस्ट के भाग में आरओ आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपकी किडनी को इफेक्ट करेगा। सतर्क हो जाइए, डरिए नहीं, डरना नहीं है बिल्कुल भी। मेरा कोई आशय नहीं आपको मैं डराऊं, लेकिन समझ लीजिए और समझ के उस चीज को करिए। तो क्या करना है, यदि आपका आरओ लगा है नॉर्थ ईस्ट में लगा हुआ है, तो उसके ऊपर फिर एक चांदी की प्लेट रख दीजिए, और उसमें कुछ कौड़ियां आती है बाजार में, छोटी छोटी कौड़ियां आती है, वो रख दीजिए। आपकी वो जो जो दोष है वो दूर हो जाए। और एक नॉर्थ दिशा का उपाय मैं आपको बताती हूँ, बहुत सरल सा विषय। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ की पहली दिशा, वेस्ट से लगी हुई पहली दिशा, नॉर्थ वेस्ट। इस नॉर्थ वेस्ट मतलब ये अट्रैक्शन की दिशा है। आप जो लगाएंगे वो अट्रैक्ट होगा। अब आपको क्या अट्रैक्ट करना है? नए साल में मेरे पास बहुत अच्छे अवसर आ रहे हैं, है ना? यही तो चाहिए 2023 में। मेरा घर सुख समृद्ध शांतिपूर्ण रहे, मेरा परिवार खुशहाल रहे, मेरे लाइफ में अच्छे मेरे करियर में अच्छी ग्रोथ हो, मेरा नेम फेम बढ़े, यही तो चाहते हैं ना हम लोग। तो क्या करें, एक येलो कलर का कागज लीजिए, उसमें रेड पेन से अपनी विश लिख दीजिए।
हेल्थ की विश हो सकती है, जो भी विश है उसको लिख दीजिए और उस विश को रेड पेन से लिखिए और उसको लगा दीजिए नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में। अट्रैक्ट करती रहेगी। यदि किसी की शॉप है, यदि किसी का पार्लर है, यदि किसी का योगा सेंटर है, तो क्लाइंट चाहिए ना उसके लिए, बिजनेस कैसे चलेगा? यदि किसी का प्राइवेट स्कूल है, जुलाई शुरू नहीं हुआ और घर घर पंपलेट बांटना पड़ता है, लोगों को बुलाना पड़ता है, मेरा स्कूल बहुत अच्छा है, मेरे स्कूल में आइए, मेरे स्कूल में बच्चों को पढ़ाइए, करते हैं ना हम लोग ये सब। ये सारे काम यदि आप नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में करते हैं ना, तो लोग अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अट्रैक्शन का जोन कहा गया इसको। तो करना क्या है, नॉर्थ वेस्ट में एक येलो कलर के पेपर पर रेड पेन से अपनी विश लिख देना है और लगा देना है, और आते जाते देखते रहना है उसको। पर डेस्परेट नहीं होना है, हो रही है, हो रही है, अरे ये नहीं हो रहा, अरे मेरे इतने दिन हो गए अभी तक ये काम नहीं हुआ, नहीं, बिल्कुल नहीं। लगा दीजिए, एक हाथ बार पढ़ लीजिए, भूल जाइए, वो अपना काम करेगा, क्योंकि यहाँ आपके चला गया है, आपके सब कॉन्शियस में वो चला गया। 21 दिन में बात तो वो वहीं बैठा रहेगा, तुरंत ना भी हो, लेकिन वो काम आपका होके रहेगा। तो ये रेमेडी जरूर करिए, बल्कि मैं तो कहूंगी 2023 जिस दिन शुरू होने वाला उसी दिन कर लीजिए। करेंगे ना, फायदा तो सबको लेना है, ठीक है। नॉर्थ की पूरी दिशाओं से, पूरी मतलब नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट, नॉर्थ, ये 4 दिशाएं मिलकर पूरा नॉर्थ बनता है। इस दिशाओं से पूरी तरह से लाल रंग और पीला रंग हटा दीजिए, यदि आपके घर में है तो। कुछ नहीं होना चाहिए। जो जो रिमूवेबल चीजें हैं थोड़े थोड़े दिन के लिए रखनी होती है वो चलेगी, लेकिन यदि आपके कर्टन्स आ रहे हैं, यदि आपकी चादरें बिछी हुई है, यदि आपका दीवार में येलो कलर हो गया, रेड कलर हो गया है, या आपने वहां पर अग्नि से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, तो अवॉइड कीजिए, उसको हटा दीजिए बिल्कुल। उसके स्थान पर आप ब्लू कलर लीजिए। ब्लू कलर की दिशा है वो, क्योंकि पानी तत्व की दिशा, पानी का रंग ब्लू होता है। हल्का सा ग्रीन कलर भी चलेगा। यदि आपका नॉर्थ कटा हुआ है, भाई हमारे घर आजकल विशेष करके फ्लैट की बात करें तो फ्लैट में पूरी दिशाएं तो बराबर नहीं होती ना, कोई दिशा कटी होती, कोई दिशा बड़ी होती है। तो यदि आपको लगता है, एक मोटे तौर पे समझ में आ जाता है, जब नक्शा आप सामने रखेंगे तो अरे ये तो बहुत छोटा है मेरे घर में। यदि छोटा है तो उसको बढ़ाने के लिए व्हाइट कलर बढ़ा दीजिए, व्हाइट कलर का सामान बढ़ा दीजिए, वो दिशा बड़ी हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से उस दिशा को बैलेंस करने के लिए हम व्हाइट कलर कर सकते हैं। लेकिन उत्तर दिशा ही बड़ी है तो कैसे कम करेंगे? कम करने के लिए हम हरा रंग लगा देंगे वहां पर। ये पूरी कलर थेरेपी है। वास्तु में कलर का बहुत ज्यादा महत्व है और समझना पड़ता है। ये तो मैं भी बिल्कुल आपको वाले कलर बता रही हूँ जो मेन कलर होते हैं। इसमें जाएंगे तो ग्रीन के शेड, रेड के शेड भी काम करते हैं। एग्जैक्ट हमको जब रिजल्ट लेना होता है तो हम उस तरीके से बारीकी से कलर पे जाते हैं। क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है ना सब लोगों को? और मजा भी आ रहा है? इंटरेस्टिंग? क्या होता है जब हम आमने सामने बात करते हैं तो ज्यादा क्लियर होता है ना। अच्छा, 2 लोगों ने हाथ खड़े किए हैं, हम बाद में क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन है हमारा, हम उसमें बात करते हैं। मैं पहले अपने आपको पूरी नॉर्थ की आज रेमेडी देने के मूड में हूँ, तो आप नॉर्थ की रेमेडी लीजिए। 2023 में आप शुरू में उसका स्वागत ही नॉर्थ दिशा को ठीक करके कर लीजिए, तो आपका 2023 मैं विश्वास करती हूँ कि बहुत आपके लिए अवसरों को लेकर आएगा। एक ब्लू कलर की बॉटल लीजिए, नहीं है तो कोई कांच की बोतल को ब्लू कलर कर दीजिए, मैं तो ऐसे ही करती हूँ घर में, है ना। और उसमें पानी भर के मनी प्लांट रख दीजिए नॉर्थ दिशा। ये आपको अवसर दिलाएगा। आपके बच्चे का किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन होना है, इस समय आप कॉलेज के चयन की प्रक्रिया में है, आपका बच्चा किसी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने वाला है, उसके प्रतियोगिता परीक्षा में उसका चयन होना है, आपको कोई जॉब मिलने वाला है, उस जॉब में आपको लगना है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अवसर चाहिए। आप बहुत अच्छे डांसर है तो आपको मंच चाहिए, आप अच्छे वक्ता हैं, आपको अच्छे मंच पे बोलने की इच्छा है, वो चाहिए। तो क्या करेंगे, एक ब्लू कलर की बॉटल में मनी प्लांट को लगा दीजिए नॉर्थ दिशा में। और लगाने के बाद ऐसा नहीं उसको, उस रेमेडी को देखते रहे, अरे इससे तो कुछ नहीं हो रहा, अरे इससे
भूल जाइए, होता रहेगा, वो आराम से होता है। और एक न एक दिन आपका ध्यान जाएगा कि अरे हाँ ये रखा, उसके बाद तो ये काम हुआ है ना। और एक नॉर्थ की रेमेडी, ये रेमेडी भी आपके अवसरों के लिए। मैं आज सारी रेमेडी आपको अवसर कैसे आने चाहिए, 2023 आपका कैसा सक्सेस हो, इसको लेके बता रही हूँ। एक ग्रीन सीनरी लीजिए, आप जब डालेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे या मार्केट में भी मिलती लश ग्रीन, बिल्कुल जिसमें पूरा डार्क ग्रीन सुंदर जंगल है या गार्डन है, ऐसा जिसमें केवल पेड़ पौधे ही हैं, वैसी एक सीनरी लीजिए और उसको लगा दीजिए नॉर्थ ईस्ट में। झरने की फोटो लगाना चाहिए, आप सबको मालूम है और सब लगाते भी हैं, है ना। लेकिन मालूम है एक्चुअल में कहाँ लगाना चाहिए? सही जगह नहीं लगी तो झरने से जैसे पानी बहता है, आपके घर से पैसे निकल जाएंगे। क्योंकि वास्तु की रेमेडियां काम तो करती है, किसी भी दिशा में लगा दो काम जरूर करती है। सही दिशा में लगाओगे तो परिणाम सकारात्मक होंगे और नहीं तो नकारात्मक परिणाम मिलेंगे। तो जो आप यदि एक पेंटिंग लगा रहे हैं या वाटरफॉल का कुछ मोमेंटो लाके रख रहे हैं, वो काम तो करेगा, लेकिन उसको सही जगह पे जरूर लगाइए और वो सही दिशा है नॉर्थ ईस्ट। लेकिन और एक चीज याद रखिए कि उस पिक्चर में पानी का बहते हुए मत दिखाइए, वो पानी आके गिर के एक जगह संग्रहित हो रहा है। ध्यान दीजिए, पेंटिंग बहुत काम करती है, बहुत ज्यादा, आपके सबकॉन्शियस माइंड को वही ट्रेंड करती है। तो ऐसी फोटो चयन कीजिए जिसमें झरने का पानी बह के एक जगह ऐसा संग्रहित हो रहा है, बहता हुआ ना दिख रहा हो, और उस पेंटिंग को आप लगा दीजिए नॉर्थ ईस्ट में, आएगा पैसा, है ना। और कुबेर देवता फेंगशुई में क्या कहते हैं? लाफिंग बुद्धा, है ना। सब खरीद खरीद के रख रहे हैं। लाफिंग बुद्धा और कुछ नहीं है, हमारे कुबेर देवता ही है। हमारे वैदिक वास्तु से ही वहां रेमेडिया बनाई गई फेंगशुई में, इसके ऊपर भी रिसर्च हो चुकी है। तो कुबेर देवता या फेंगशुई का लाफिंग बुद्धा कहाँ रखा जाए? नॉर्थ में, एग्जैक्ट नॉर्थ में। और उसका मुंह किधर रखा जाए? सेंटर पॉइंट की ओर, ब्रह्म स्थान की ओर। सारी रेमेडियो की मुंह कोशिश कीजिए कि ब्रह्म स्थान की ओर होना चाहिए। लेकिन एक बात और याद रखिए, कुबेर देवता कहते हैं लेकिन वो उनकी पूजा नहीं होती है। उनकी पूजा केवल धनतेरस के दिन होती है। पूजा नहीं करना है आपको, फूल पत्ती हल्दी कुंकू कुछ नहीं चढ़ाना है, केवल रखना है। और ये रेमेडिया जितनी जमीन पे रखते हैं उतनी ज्यादा कारगर होती है। और क्या कर सकते हैं? यदि किसी ने आपका धन लिया है और वो वापस नहीं कर रहा है, एक बहुत अच्छी रेमेडी देने जा रही हूँ आप लोगों को, खूब ध्यान से सुनिएगा। चेस खेलते हैं, शतरंज, है ना, शतरंज जानते हैं ना। तो क्या करना है? शतरंज का बोर्ड लाना है आपको, एक नहीं दो। कौन सा वाला लाना है? जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट हो। देखा है ना शतरंज का बोर्ड? तो वो बोर्ड को लाना है, उसको फ्रेम कराना है, गोटियों से कोई मतलब नहीं है। उसको बढ़िया गोल्डन कलर से फ्रेम करना है, दो। और एक को टांगना है नॉर्थ दिशा में और एक को टांगना है वेस्ट दिशा में। शतरंज करता क्या है? खेलते हैं ना शतरंज, नहीं भी खेलते होंगे तो मालूम है कि शतरंज होता क्या है। सब साम दाम दंड भेद चलता है उसमें, हाथी घोड़े सबकी चालें चली जाती हैं। तो कभी कभी अपने रुके हुए पैसे को निकालने के लिए हमें साम दाम दंड भेद सब करना पड़ता है। बहुत बड़ा अमाउंट फंसा हुआ है और वो बंदा जो है जिसको आपने पैसे दिए या किसी कारण से उसके पास आपके पास पैसे चले गए या कोई आपकी प्रॉपर्टी उसके पास फंस गई है और उसको आपको उससे हासिल करना है और वो उल्टे दादागिरी दिखा रहा है, तब क्या करेंगे? तब सब करना पड़ेगा ना। गुंडे को भी ले जाना पड़ सकता है, बैंक वाले को भी ले जाना पड़ सकता है, अपने भाई बहनों को भी ले जाना पड़ सकता है, उसको डराना भी पड़ सकता है, उसको प्यार से ही बताना पड़ सकता है, तभी वो प्रॉपर्टी आपके पास आएगी ना। तो वास्तु में क्या करना है? वास्तु में शतरंज के बोर्ड को
फ्रेम करा के एक नॉर्थ में और एक वेस्ट दिशा में टांग दीजिए, कमाल देखिए होता रहेगा। और इन सब चीजों को वास्तु की एक और खास बात बताती हूँ, जिस दिन आपने कोई रेमेडी लगाई है उस डेट को जरूर नोट कीजिए किसी डायरी में, क्योंकि ये बताएगा कि वो रेमेडीज कितने दिनों बाद आपके लिए काम कर रही है। और निराश नहीं हुई है कभी, 21 दिन में रिजल्ट नहीं मिला, बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। ये मान के चलिए आपके कर्मा कहीं आड़े आ रहे हैं, ये मान के चलिए अभी बहुत अच्छे से एनर्जी बैलेंस नहीं हुई है, इसलिए रिजल्ट आने में देरी हो रही है। लेकिन कभी कभी तो घंटों में भी रिजल्ट आते हैं और कभी कभी साल में भी रिजल्ट नहीं आ पाते। तो वास्तु काम करता है, यदि एक रेमेडी काम नहीं किया तो इससे आप डरने की जरूरत नहीं है, वो आराम से रिजल्ट देगा। क्लियर? यदि बीमारी ने घर में डेरा डाल के रख लिया है तो क्या करें? धन्वंतरी एक देवता है आयुर्वेद में, सारी दवाइयों के जनक है ना। तो धन्वंतरी की स्टैचू या धन्वंतरी की फोटो कुछ भी मिल जाएगा, गूगल पे सर्च करिए मिल जाएगा। जहां पीतल का सामान मिलता है वहां पीतल के धन्वंतरी मिल जाएंगे, एक लेके आइए और नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए और अफर्म कर दीजिए उसके साथ में कि हमारे घर के लोगों की इम्यूनो पावर को बढ़ाते रहिए, है ना। तो ये धन्वंतरी रखने से आपके घर के लोगों का इम्यूनो सिस्टम बढ़ता रहेगा। और नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं। नॉर्थ ईस्ट की बात मैं हर वेबिनार में करती हूँ और इतना पावरफुल जोन है कि बिना बात किए नॉर्थ ईस्ट की हमारा काम हो ही नहीं सकता, जिसको कि हम भगवान का कोना कहते हैं। और यदि किसी से बात करें, नहीं नहीं हमारे भगवान तो बिल्कुल ईशान कोण में है, बिल्कुल सही जगह पे है, फिर भी परिणाम नहीं मिल रहे हैं। भगवान कहाँ है वो छोड़िए, हमारी नॉर्थ ईस्ट दिशा में क्या है इसको जरूर देखिए। वास्तव में भगवान के लिए कोई जगह नहीं बनाई गई है, लेकिन वो पावरफुल जगह इसलिए हमने वहां भगवान को स्थापित किया हुआ है। और यदि उस जगह पे नहीं रखे कहीं और रखे तो हम बहुत परेशान होते हैं। उसमें हम किसी एक वेबिनार में पूरा मंदिर के वास्तु पे बात करेंगे, अपने घर के मंदिर कहाँ रखे, इस पे किसी एक वेबिनार में मैं पूरी टोटल उस पर बात करूँ। आज हम बात करते हैं वास्तु से अवसरों की, हमारी प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट को पूरा खाली रखिए, संभवतः एक मंदिर रखना तो छोटा सा लकड़ी का मंदिर जरूर रख दीजिए। दिया जलाना इतना तेल डालिए कि आपकी पूजा खत्म और दिया एंड हो जाए, क्योंकि दिया क्या है? अग्नि। दिशा कौन सी है? जल की, तो विरोधाभास हो जाएगा ना जी, है ना, तो काम नहीं करेगा। इसलिए वहां दिया लगाइए, क्योंकि हमारी आस्था है दिए में, हमारी पूजा हम शुरू ही नहीं कर पाते जब तक दिया नहीं जलता है। तो दिया जलाइए, लेकिन थोड़ी देर के लिए जलाइए। यदि आपका गलती से तेल ज्यादा डल गया है, दिया बहुत देर तक जल रहा है, तो उठा के उसको साउथ ईस्ट दिशा में पूजा होने के बाद रख दीजिए। लेकिन बहुत ज्यादा देर तक दिया जल रहा है, बहुत मोमबत्तियां जला रहे हैं, बहुत लाल रंग रखा है, तो वो अग्नि तत्व को बढ़ा देगा। तो जल तत्व और अग्नि तत्व आपस में भिड़ जाएंगे और आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, आपका सिर भारी होना शुरू हो जाएगा। तो हल्का रखिए नॉर्थ ईस्ट को, डस्टबिन बिल्कुल नहीं चलता, सफाई रखिए, कूड़ा कबाड़ मत रखिए, भंडार किसी तरह का भंडार मत रखिए। देखिए आपका दिमाग अच्छे से काम करने लगेगा। यदि आप अपने दिमाग को अच्छे से काम करना चाहते हैं तो नॉर्थ ईस्ट को बहुत बैलेंस रखिए, और संभव है तो उस दिशा में खुशबू से उस दिशा को खुशबू फैलाइए। कपूर की खुशबू बहुत अच्छी है, सैंडल जो इत्र होता है उसकी खुशबू अच्छी होती है, ताजे फूल को रख के वहां की खुशबू अच्छी होती है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि नॉर्थ ईस्ट दिशा को जितना आप अपने घर में पावरफुल बनाएंगे, साफ सुथरा बनाएंगे, क्योंकि वो दिशा है मेडिटेशन की दिशा, ध्यान की दिशा। यदि आप मेडिटेशन करते हैं ना, कुछ लोग तो करते ही होंगे, हो सकता है सब लोग करते हैं, तो मेडिटेशन करिए उस दिशा में, सबसे अच्छी दिशा है। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं। मैडम 1 मिनट देंगे क्या? कुछ हाँ, लोग मैं चैट में पूछ रहे हैं बस कि कोर्स के बारे में। हाँ बस तो मैं वो मैं रुकी रही थी, इसीलिए रुक हाँ रही थी कि मैं अब आप एक बिल्कुल मिनट लूंगा केवल, बिल्कुल जो लीजिए लोग नए जुड़े हैं उनके लिए। जी। सर प्लीज आप बताएंगे। जी जी पुरुषोत्तम जी। तो बेसिकली देखिए, ये वेद वास्तु का कोर्स जो है आ रहा है 26 दिसंबर से।
वैसे तो ओरिजिनली एनर्जी एक्सचेंज 7080 रखा गया था, बट आई थिंक पिछले वेबिनार के लिए ऑफर था 5100 का, तो वही हम लोगों ने कंटिन्यू कर दिया है। तो 51 का एनर्जी एक्सचेंज है, 5100 का एनर्जी एक्सचेंज है। 8 डेज का वर्कशॉप है, मंडे टू थर्सडे, एक वीक होगा, अगले वीक में भी मंडे टू थर्सडे होगा। 26 ऑफ दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 9 PM से। और इसके अलावा जो है हम लोगों ने अभी एक एडिशनल ऑफर रखा है, न्यू ईयर आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, तो इसके लिए जो है एडिशनल ऑफर भी आपके लिए दिया जा रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो मेरा कोर्स है 10 जनवरी से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो ये 6999 का ये कोर्स जो है ये पूरा का पूरा आपको फ्री मिलेगा विद दिस। जिसने भी 5100 दे के एडमिशन लिया वास्तु में, उसको ये कोर्स जो है फ्री मिलता है। और इस कोर्स की सबसे खास बात जो ये है कि जितने भी इसके नए बैचेस आएंगे उसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट आके ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस इसका मंथली रिकनेक्ट सेशन होता है, उसमें भी आप एलिजिबल होते हैं ज्वाइन करने के लिए। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है वास्तु। अभी देखा रागिनी मैम अमेजिंग, बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं आप, तो मैम को बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत अच्छे से मैम चीजें शेयर कर रही हैं। आइए, जुड़िए, सीखिए। और इट कांट गेट बेटर देन दिस कि 5100 के कोर्स पे जो है आपको 7000 का कोर्स फ्री मिल रहा है। तो न्यू ईयर का जो ये टाइम है और क्रिसमस का जो टाइम है, इसका फायदा उठाइए, प्लीज आइए, जुड़िए। अगर आपको वास्तु फैसिनेट करता है, अगर आप वास्तु ये शब्द से अगर एक्साइटेड होते हैं, आपको लगता है कि यस वास्तु इज इसेंशियल एंड इट इज इसेंशियल एक्चुअली, ठीक है, जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है घर का वास्तु अच्छा होना, वास्तु सम्मत घर होना बहुत जरूरी है। तो प्लीज आइए, जुड़िए। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैम इज वेरी वेरी नॉलेजेबल। इनसे अच्छा मेंटर जो है आपको नहीं मिलेगा टू लर्न द वास्तु। बहुत अच्छा इनका एक्सपीरियंस है, अभी आपने देखा क्लासेस में मैम ने कितने अच्छे से कितना सारा नॉलेज शेयर कर दिया। आप खुद उसको ट्राई करिए, जो उन्होंने हेल्थ के बारे में बताया उसको ट्राई करिए और उसके रिजल्ट देखिए। थैंक यू। हाँ, ये मैं मुझे ये कहना चाह रहा था कि सर कि 5100 के अंदर आपको 18 दिन की क्लासेस मिल रही है, 18 दिन की। यस 8 यस दिन तो वास्तु की और 10 दिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दोनों ही कोर्स अपने आप में अमेजिंग है। और प्लीज जुड़िए। और जैसा कि सर बता रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तो आपको फैसिलिटी भी है कि जितने भी बैचेस होंगे आप वन टाइम पे करते हैं और मल्टीपल एंट्री, और आपको तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या होगी सर। परफेक्ट। यस यस जी मैम, प्लीज आप कंटिन्यू करें। जी मैं बात कर रही थी उत्तर दिशा की, है ना। तो बहुत जल्दी मैं आप लोगों के प्रश्न लूंगी। 2-3 टिप्स और जो बचे हैं, 2-3 रेमेडीज में जो मुझे समझ में आ रही कि आपको देना चाहिए, वो मैं बता रही हूँ। अब थोड़ी सी हम बात करेंगे कि आपका नॉर्थ दिशा में आ क्या रहा है। हर किसी की अलग अलग चीजें आ रही होंगी, खाली दिशा तो किसी की नहीं होगी। किसी का किचन आ रहा होगा, किसी का टॉयलेट आ रहा होगा, किसी का बेडरूम आ रहा होगा, किसी का ड्राइंग रूम आ रहा होगा, किसी का डाइनिंग आ रहा होगा, है ना। किसी का कटा होगा, किसी का बढ़ा होगा। अपने अपने हिसाब से थोड़ा अब अपने घर को ध्यान में रखते हुए कुछ चीजें को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले मैं बात करती हूँ किचन की। यदि नॉर्थ डायरेक्शन में आपका किचन आया है, किचन यानी कि मेनली गैस चूल्हा, क्योंकि खाना बनता है माने अग्नि होती है। तो यदि गैस चूल्हा आ गया मतलब पानी की जगह पे गैस चूल्हा आ गया, तो क्या करेगा। उस घर में निश्चित रूप से सबको बहुत गुस्सा आता होगा। 1-2 लोग तो जरूर होंगे, गुस्सा आता ही होगा वहां पर। और अग्नि के गुण कम हो जाएंगे, शीतलता नहीं रहेगी, गुस्सा आएगा, दिमाग काम नहीं करेगा, हमेशा दिमाग चढ़ा हुआ रहेगा। यदि ये लक्षण आपको मिल रहे हैं, आप देखिए आपके घर में गैस चूल्हा वहां आ रहा है। यदि संभव है तो वहां से नॉर्थ से हटा के, यदि उससे जुड़ी हुई दिशा पूरब भी यदि किचन में आ रही तो पूरब की तरफ कर लीजिए। और यदि नहीं कर सकते हैं तो क्या करेंगे, गैस चूल्हे के नीचे उसी के बराबर आकार का काट कर एक ग्रेनाइट या मार्बल या कोटा ग्रीन कलर का डाल दीजिए। मतलब आपका प्लेटफॉर्म के ऊपर में वो ग्रीन कलर का पत्थर और पत्थर के ऊपर में गैस चूल्हा, तो वो आपका जो दोष है वो दूर हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा। ये एक रेमेडी, ये बहुत आसान रेमेडी है, लेकिन करना चाहिए क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का गैस चूल्हा बहुत नुकसान देता है। धीरे धीरे बीमारियां देना शुरू करेगा। शुरू में केवल गुस्सा देगा, बाद में आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज,
और उससे भी ऊपर तरह तरह की बीमारियां देना शुरू हो जाएगी। जरूर करिएगा इस चीज को। यदि टॉयलेट आता है तो हटाना है। मैंने अभी तक कोई तोड़फोड़ की बात नहीं की, कुछ भी हो तोड़फोड़ की बात नहीं की, और मैं वेद वास्तु के माध्यम से किसी भी तोड़फोड़ को प्रेफर नहीं करती हूँ। लेकिन यदि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आया है तो उसको आपको हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत बहुत नुकसान करता है, बहुत बहुत नुकसान करता है। ये न्यूरोलॉजिकल बीमारियां देता है, पूरे ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां देता है, जिसमें कैंसर भी शामिल है। तो नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को तो आपको हटाना है। यदि नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ में बेड आ रहा है, आपका बेडरूम आ रहा है, बताती हूँ। अगर आपका बेडरूम आ रहा है तो क्या होता है, जनरली हम जिधर दीवार होती है उधर सिर करके सोते हैं। तो नॉर्थ के बेडरूम में दीवार की तरफ यदि आप सिर करके सोएंगे तो आपको सिर दर्द होगा, क्योंकि कभी भी नॉर्थ दिशा की तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए। आप बेडरूम को बने रहने दीजिए, रात को तकिया इस तरफ कर लीजिए साउथ की तरफ और सिर रख के सोइए, कुछ नुकसान नहीं होगा। नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम में ध्यान देने योग्य बात है कि आपको सिर या तो पूर्व की तरफ करके सोना है या आपको सिर दक्षिण की तरफ करके ही सोना है, ना पश्चिम की तरफ करेंगे ना उत्तर की तरफ। यदि सीढ़ी आ गई तो आजकल डुप्लेक्स बन रहे हैं और डुप्लेक्स में अंदर से सीढ़ियां हैं या बाहर से भी हो सकती है। तो यदि आपकी सीढ़ी नॉर्थ में आ गई, नॉर्थ ईस्ट में आ गई विशेष करके, तो नॉर्थ सीढ़ी मतलब भार, और सीढ़ी नहीं होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में, पर है। अब है तो घर को तोड़ ताड़ के थोड़ी अलग करेंगे, सीढ़ी को भी नहीं तोड़ेंगे, कुछ नहीं करेंगे। छोटी सी रेमेडी क्या करेंगे, कछुआ, समुद्र मंथन में कछुआ निकला था और वामन अवतार की बात आपको सबको मालूम होगी, किस तरीके से विष्णु जी ने वामन अवतार लेकर पूरे समुद्र के मंथन की क्रिया को संभाल लिया था। तो उस वामन अवतार को, जो कि कछुआ है, उसको सीढ़ी के सबसे नीचे पायदान की टाइल्स खोलिए, उसमें उसको रख दीजिए। उसका मुंह आपका होना चाहिए सेंटर पॉइंट की ओर, ब्रह्म स्थान की ओर, और ऊपर से टाइल्स लगा दीजिए। ये मान के चलिए कि उस वामन अवतार ने, उस कछुए ने आपके घर की पूरे भार को अपने ऊपर ले लिया। तो वो सीढ़ी होने के बावजूद भी वो भार नॉर्थ ईस्ट में नहीं रहेगा। कितना बड़ा कछुआ लेंगे, कब लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, है ना प्रश्नवाचक चिन्ह। बहुत सरल है, बहुत। आपके घर की सीढ़ियां कितनी है, कितनी ऊंची है, कितनी चौड़ी है, उसके हिसाब से उस अनुपात में आप कछुआ लीजिए। बड़ा कछुआ लेंगे ज्यादा अच्छा है, और पीतल का कछुआ लेना है, उसको रखिए। कब लगाएंगे, जब भी वास्तु की कोई रेमेडी करते हैं तो राहु काल में नहीं करते। और हर दिन राहु काल होता है 1-1.5 घंटे का, कभी 1-1.5 घंटे का, कभी छोटा कभी बड़ा होता है। तो जब आप करेंगे पहले मोबाइल में सर्च कीजिए, राहु काल के समय में कोई भी रेमेडी नहीं करना है। क्लियर है ना। यदि नॉर्थ ईस्ट में आपकी क्लॉकवाइज सीढ़ियां हैं तो फिर बड़ा वास्तु दोष है, क्योंकि सीढ़ियों का क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होना हर अलग अलग जगह में अलग अलग इफेक्ट देता है। पर मैं आज बात करी नॉर्थ की, तो नॉर्थ की ही बात करूंगी ना। नॉर्थ में क्योंकि अवसर की दिशा है तो क्लॉकवाइज सीढ़ी नुकसान करती है, तो उसको करना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज। अब फिर से प्रश्न चिन्ह है, क्या तोड़े? नहीं, बिल्कुल नहीं तोड़ना है। स्प्रिंग डालना है आपको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज सीढ़ियां हैं, उसको एंटी क्लॉकवाइज करना है। तो स्प्रिंग आते हैं मार्केट में, बड़े बड़े स्प्रिंग आते हैं, 6 से 7 इंच का मोटा स्प्रिंग लीजिए, उसको ब्लू कलर कर दीजिए, उसको सीढ़ी के नीचे, सबसे नीचे पायदान में, जहां से पहला स्टेप होता है, उसको दो तरफ 2 स्प्रिंग लीजिए और उसको एंटी क्लॉकवाइज डाल दीजिए, और फिर से ऊपर से टाइल्स लगा दीजिए। उसका एक पॉइंट दिखते रहेगा तो ज्यादा अच्छा, नहीं दिखेगा तो भी चलेगा। यदि आप रवि पुष्य नक्षत्र में इसको करते हैं या रविवार को करते हैं तो एकदम सक्सेस हो जाएगा आपका ये काम। तो जिसके घर में भी सीढ़ी है जरूर ध्यान दीजिए और इस चीज को करिए, क्योंकि वो आपके उस जोन को हल्का बनाएगी, आपके उस जोन को की सीढ़ियों का प्रभाव
एंटी क्लॉकवाइज कर देगी और आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये मेरी ओर से आज वास्तु के उपाय आपको मैंने दिए। मुझे उम्मीद है कि आप अपने घर की उत्तर की दिशा को बहुत अच्छे से बैलेंस कर लेंगे, सुधार पाएंगे, बैलेंस कर पाएंगे और लाभ ले पाएंगे और 2023 को आप अपना बहुत अच्छा बना पाएंगे। अब यदि पुरुषोत्तम जी इनके कोई क्वेश्चन है तो मैं हाँ, आंसर अगर देने नॉर्थ को दिशा को लेकर अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हाँ। हो या कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो अपना हैंड जी रेज करें। बिल्कुल। जो भी हैंड रेज करेंगे प्लीज अपना कैमरा जरूर ओपन करेंगे। जी, संजीता जी से बात कर लेते हैं। राधे राधे मैम। राधे राधे। राधे राधे सर। जी बोलिए राधे संजीता। राधे मैम। राधे राधे। मैम नॉर्थ में सीढ़ियां हैं हमारी जी और मैम बिल्कुल गेट के सामने ही है। गेट के नॉर्थ सामने। वेस्ट की एंट्री है। अच्छा हाँ, नॉर्थ वेस्ट से एंट्री आके फिर नॉर्थ की तरफ घर के अंदर एंट्री है। बिल्कुल एंट्री के सामने ही सीढ़ियां ऊपर जा रही हैं। ऊपर जा रही है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है? मैम एंटी बोल लेंगे इनको तो फिर, क्योंकि वो उल्टी जा रही है। एंटी क्लॉकवाइज है। कुछ नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं उससे। यदि आप बट पर्दा डाल के मैम रख सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। अपनी एंट्री पे हाँ, यदि आप पर्दा डाल के रख सकते हैं या फिर बहुत से लोग दरवाजा लगा के रखते हैं वो सीढ़ी वाला, ऐसा कुछ कर सकते हैं तो अच्छा है। वैसे नुकसान नहीं करेंगी वो सीढ़ियाँ। और मैम एक जैसे नॉर्थ में टीवी है, बहुत बड़ा एलईडी है। आप जैसे कह रहे हो कि वहाँ फायर फायर नहीं होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होनी चाहिए। टीवी फायर एलिमेंट तो नहीं है? नहीं है नहीं। मैम, आप बिल्कुल। टीवी में वहां पर आप क्या कैरियर से रिलेटेड चीजें देखी जाती ज्यादा? किससे मैम? सीरियल टीवी में आप, आपके घर में जब वहाँ टीवी है वहां पर आप किस चीज को ज्यादा देखते हैं? कैरियर मैम रिलेटेड? मिक्स चलता है मैम। सीरियल भी चलता है, बच्चों का भी चलता है और डाइनिंग टेबल भी साथ में ही है, बिल्कुल उस पे बैठ के उसके सामने। अच्छा। और हेल्थ इश्यूज तो है मैम मेरे घर में। नॉर्थ ईस्ट में मेरा टॉयलेट बाथरूम भी है। बाथरूम को कुछ नुकसान नहीं, लेकिन टॉयलेट है तो हटाइए, नहीं तो ये हेल्थ जो आपको बहुत प्रॉब्लम करेंगे। जी मैम, मेरी पहले भी हुई थी आपसे बात, आपने सोल्यूशन दिया था कि तुड़वाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। और कौन है? खुशबू जी हैं। खुशबू जी आइए को खुशबू पिछली जी। बार ले लिया था। अभी खुशबू जी का तो मेरे पास मैप भी है। नवेदिता आचार्य जी का ले लेते हैं। जी नवेदिता मैम। मैम नमस्ते मैम। नमस्ते। मेरा माँ का मेरे घर के नीचे एक केक का मतलब छोटा सा बेकरी है। तो वो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो जो रॉ मटेरियल आता है ना केक का, वो किस तरह रखना चाहिए? मतलब वो तो कुकिंग करता है एसी में, में, लेकिन रॉ मटेरियल कहाँ पर रखना चाहिए? केक का जो इंग्रेडिएंट्स आता है। अच्छा, मतलब बनाने के पहले वाला जो सामान है वो ना? हाँ हाँ। आप उसको साउथ वेस्ट में रख सकते हैं। साउथ वेस्ट में? बिल्कुल। वहां पर एक्चुअली डिजाइनिंग कटिंग ये सब हो रहा है। ओके, तो फिर आपके यहाँ नॉर्थ में जगह है? नॉर्थ में? नॉर्थ में तो नहीं मतलब सॉरी, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में जगह है। नॉर्थ वेस्ट में मतलब केक सब सजा के रखते हैं, नीचे में ही तो है, तो वहां से आप लेके चला जाता है। नॉर्थ, आपको केक सजा के रखना है तो सबसे अच्छी जगह होगी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। हाँ वहां पर ही रखते हैं, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ नॉर्थ हाँ, तो पब्लिक NNW। अट्रैक्ट होगी जब आप नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में रखेंगे, और नॉर्थ वेस्ट में जब रखेंगे तो वो आपको सपोर्ट करेगा अच्छा केक बनाने में। हाँ वहां पर तो सब सजा के रखते हैं, लेकिन वही पूछ रहा है जो सामान है ना, हाँ, मैं इंग्रेडिएंट वही वो बता रही हूँ कहाँ पर? आपको, वही बता रही हूँ। इंग्रेडिएंट्स जो है ना, वो एक्चुअल में इंग्रेडिएंट्स क्या है? सपोर्ट करने वाली चीज है ना, केक बनाने में सपोर्ट करने वाली चीज है, तो सपोर्ट के जोन में रखिए। सपोर्ट का जोन नॉर्थ वेस्ट है।
तो और वहां पर नॉर्थ तो नॉर्थ सजा के रखते हैं, मतलब इतना सारा मतलब सामान तो है ना। तो आपकी जो कांच की रैक वगैरह होगी ना जिसमें आप सजा के रखते हैं, हाँ, तो उसके वहां पर नीचे तो वहां पर एकदम छोटा जगह है, मतलब वहां से नीचे से लोग लेके चला जाता है। अच्छा, तो फिर दो दो जगह ही सबसे बेस्ट है। नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट का जोन है, वहां रखेंगे, और नहीं तो फिर आपको साउथ वेस्ट में ही रखना चाहिए। साउथ वेस्ट में जहाँ बनता है वहां जगह है तो वहां रखिए। वहां पर वो केक का मशीन वगैरह यही सब रखते हैं, और मतलब और साउथ ईस्ट में तो बनता है, बेकिंग होता है। अभी आप And कहाँ रखते हैं? क्या, अभी आप वो इंग्रेडिएंट्स कहाँ रखते हैं? वो जहाँ पर वो गोलने का जो जगह है ना, वो एसएससी में ही रख रहे हैं, वहां पर ही रख रहे हैं। एक तो मशीन है बड़ा वाला, मिक्सचर करने वाला, वो मिक्सचर कहाँ रखते हैं? वही एसएससी में ही रखते हैं। आपका मिक्सचर रखने का जगह एक्चुअल में पूरा जो सामान है बनने का है वो आपका होना चाहिए साउथ वेस्ट में। आप उसको शिफ्ट करके देखिए यदि आप कर सकते हैं तो, क्योंकि मशीन तो साउथ वेस्ट में है, लेकिन फिर मिक्सचर मिक्स जो होता है ना केक का, हाँ, वो है एसएससी में। नहीं तो कॉन्फिडेंस कैसा है ठीक है। आपको? आपको बिजनेस का कॉन्फिडेंस आपको और बढ़ाना है कॉन्फिडेंस? नहीं, हम तो नहीं बनाते, हाँ ये माँ बनाते हैं। हाँ, तो माँ का कॉन्फिडेंस कैसा है? अच्छा है। अच्छा है। अगर और अच्छा करना चाहते हैं इस कॉन्फिडेंस को, तो आप अपने घर की मिक्सी में खूब काम होता है ना, मिक्स को ESE जोन में रखिए। वही ईएससी में ही तो बोल रहा है, अभी आप SSE बोले आपने। सॉरी ईएससी में रख रहे हाँ, हैं। तो इसलिए मेरा ये प्रश्न था, ESE में आप रखेंगे सॉरी मैम, तो ईएससी में वो मिक्सिंग का काम होता है। हाँ, ESE ही जगह है तो सही है ना। फिर आपको प्रॉब्लम क्या है उससे? नहीं, वो जो बड़ा बड़ा जो मैदा का चीज और डेकोरेशन वाला चीज, वही मतलब इंग्रेडिएंट्स का चीज कहाँ पर रखना है, रॉ मटेरियल्स, वही पूछ रहे थे, कहाँ सबसे अच्छा होगा। देखिए वो होता है सबसे खाली अच्छा तो मैंने नॉर्थ वेस्ट में होता है। रख आप दिया है नॉर्थ वेस्ट ही सबसे अच्छा होता है। आप कोशिश कीजिए नॉर्थ वेस्ट में जमाने की उसको। स्टोरेज करने के लिए। हाँ, स्टोरेज नॉर्थ वेस्ट या साउथ वेस्ट? आपने बताया साउथ वेस्ट में आपका बनता है, सही जगह पे बन रहा है। लेकिन है, हाँ। हाँ, आपने बताया ESE में मिक्सी है, बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छा काम कर रही होगी। अब नॉर्थ और नॉर्थ लेकिन वेस्ट में, होता है। नॉर्थ वेस्ट में यदि आपके बने बनाए केक है तो आपको ग्राहक अट्रैक्ट होते होगी, आपकी शॉप अच्छी चलती होगी। हाँ, है ना। और बस केवल आपको इंग्रेडिएंट्स रखना है, तो इंग्रेडिएंट्स आप ऐसा करिए कि नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के पहले का जो जोन है नॉर्थ वेस्ट, उसमें जगह बनाइए, कैसे भी उसको थोड़ा एडजस्ट कीजिए और वहां रखिए। ठीक है। वही लंबा टाइप का थोड़ा मतलब छो देने का जगह है, वो नॉर्थ वेस्ट और NNW है, वही पूछ रहे थे। हाँ तो ठीक, आपने सही, आपका बहुत कुछ सही रखा हुआ है। अब नॉर्थ वेस्ट में यदि आप एकदम एक्यूरेट जगह पे रखना चाहते तो वो है नॉर्थ वेस्ट, और फिर नहीं तो फिर आप और जगह पे देखिए। मतलब आप बोल रहे हैं कि स्टोरेज जगह जगह NW में ही अच्छे से हाँ, होगा। NW में अच्छे, सबसे बेस्ट जगह वही होती है ना, बने बनाए केक लिए नॉर्थ वेस्ट होती है। ठीक है। हम थैंक और यू मैम एक तो नमिता जी। और एक तो बात पूछना है मैम। मैडम वन बहुत सारे हैंड रेस हैं और ओके सर्दी का ओके टाइम है ओके। अभी। ठीक है मैडम, मैं तो कहता हूँ एक एक क्वेश्चन पूछने से अच्छा है पूरा खुद ही सीख जाओ और लोगों को भी बताओ। सबसे अच्छी बात तो ये है, और आज तो बहुत अच्छी गिफ्ट भी मिली है आप सब लोगों को। नरेश, नेक्स्ट नरेश जी से बात कर लेते हैं। नरेश हर का आइए नरेश जी। हर नमस्ते मैडम। नमस्ते। जी, मेरा सवाल ये है मैडम कि आपने बताया था नॉर्थ ईस्ट में एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ होती है तो स्प्रिंग रहती है ना। हाँ हाँ, तो वो जो स्प्रिंग बताई वो स्प्रिंग का मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, ऐसा बताया था आपने। जी जी। जी, अब मेरा सवाल ये है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ हुई नॉर्थ ईस्ट में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी? केवल कछुआ डालिए अच्छा, कि बाहर कम करना है ना, इसलिए। हाँ ठीक है, थैंक यू मैडम। ठीक है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, राधे राधे। बात करते हैं और कौन है, सुनीता कृपलानी जी से बात करते हैं। आइए सुनीता जी। राधे राधे मैम। राधे राधे।
मैम एक्चुअल में ना मेरा किचन बना हुआ है आग्नेय कोण में ही, हाँ बट मेरी सिंक और सिगड़ी दोनों एक ही स्लैब पे हैं, अच्छा, आग और पानी। तो मेरे को उसकी रेमेडी कुछ चाहिए थी। उसमें आप एक पार्टीशन डाल दीजिए छोटा सा, कुछ भी ऐसी लकड़ी का बना के डाल दीजिए, आजकल तो खूब सुंदर सुंदर पार्टीशन आ रहे हैं, एक बिल्कुल बीच में डाल दीजिए मैंने हल्का सा। वो डालना जरूरी है, कांच का नहीं डालना। मैंने किसी और से पूछा था तो उन्होंने कहा कि मिरर वाला डालो करके, अरे मिरर वाला तो जिसमें गलत हो जाएगा। गलत हो मिरर तो जाएगा। आप देखिए ना, मिरर मतलब पानी होता है ना, हाँ हाँ। फिर आप साउथ ईस्ट में पानी ले जाएंगे, मतलब दक्षिण दिशा में पानी ले जाएंगे, तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। हम ओके। लोग रेमेडी को ना तर्क से समझेंगे तो हम्म। आप लोगों को ज्यादा काम की रहेगी, नहीं तो रेमेडी तो फिर आपको यूट्यूब पे तो ढेर ढेर मिल जाएगी, मिल आप जाएंगे यूट्यूब खोलिए मिलेगी। और वो क्या रहा है, बहुत से लोग यूट्यूब देखकर लगा भी ले रहे हैं और उल्टा नुकसान हो रहा है। तो ओके। मेरा एक निवेदन है बल्कि कि रेमेडी लगाने के पहले उसको जरूर समझ ले हाँ कि वो तो कितना मैंने डोज है। लगाया नहीं इसीलिए कि मैं 2-3 लोगों से पूछ तो लूँ ना कम से कम। आपको कांच का भी नहीं पार्टीशन लगाना है, ओके। आप वहां लकड़ी का ही पार्टीशन लगाइए। आजकल वो एक्रेलिक की कटी हुई शीट बहुत सुंदर सुंदर आ रही है, वो लगा लीजिए तो सुंदरता भी बन रहेगी, या कुछ और लगा लीजिए। अच्छा मैम, वैसा ही फिर मेरा पानी का भी है, जैसे मेरा आरओ मशीन लगी हुई है और मटका रखा हुआ है, जैसा हम्म सेम आग्नेय कोण में है ना, तो वैसा ही आग्नेय में पानी रखा हुआ है, तो वो सही है कि वो गलत है? आगने में पानी तो सही होता नहीं है, नहीं। क्योंकि हाँ नहीं होता है ना। तो आप क्या करिए, आपका यदि आरओ रखा है तो उसके नीचे आप ग्रीन कलर का कुछ मैट वगैरह डाल दीजिए, आरओ के नीचे अच्छा, ग्रीन कलर की मैट। ग्रीन कलर का मैट डाल दीजिए। और घड़े को तो आप सरका सकती हैं थोड़ा इधर उधर। हाँ घड़ा तो खैर मेरा, क्योंकि वहां पर जैसे किचन का स्लैब बना रहता है ना, तो वैसे भी वो आरओ के लिए मटके के हिसाब से वो स्लैब बना हुआ है, जैसे बेसिन भी बनी हुई है और आरओ के लिए लगा हुआ है, नल वगैरह बना हुआ है और मटका रखा हुआ है। जी। तो वही पर्पस है कि अब उसके नीचे यानी आरओ के नीचे रखना है जैसे। आरओ के ये नीचे एक मैट बिछा दीजिए, उसके ऊपर आरओ रख दीजिए, तो ग्रीन कलर से वो बैलेंस हो जाएगा। नहीं तो आरओ तो मैम उस पे लगा हुआ है ना, दीवार पे। तो वो किसी चीज पे तो रखा होगा। नहीं, दीवार पे जैसे वो खिलो में टंगा हुआ है। तो एक काम करिए, उसके नीचे की जो नीचे का जो बेस है ना, उस पे आप ग्रीन कलर कर दीजिए, पेंट मार ओके। दीजिए। अच्छा ठीक है, फिर जैसा मुझे समझ में आए खान बार मैं फोटो खींच के भेजूंगी आपको फिर। जी जी जरूर जरूर। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू, राधे राधे। तो आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, 5100 में 8 दिन का वेद वास्तु 1 का कोर्स, और इसके साथ साथ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो कि 14,000 जिसका कॉस्टिंग है, जो 699 में पहले भी सर इंट्रोड्यूस कर चुके हैं और 2-3 बैचेस ले चुके हैं, वो कंप्लीटली आपको कॉम्प्लीमेंट्री है। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए 7665559566 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या मुझे सुबह 11 से 6 बजे के बीच में कभी भी आप कॉल कर लीजिए। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपने घर के वास्तु को बैलेंस कीजिए, एनर्जीज को बैलेंस कीजिए और इस कोर्स में आइए। अपने घर को स्वर्ग जैसा बनाइए, जैसा कि हमने लिखा था और जैसा कि हमने उपहार का भी वादा किया था। कोशिश पूरी रहती है ज्यादा से ज्यादा नॉलेज शेयर करने की, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आंसर लेने की, और आज मैडम ने दिल खोल के दिया है। भले एक दिशा के बारे में बात की है, लेकिन बहुत सारी बातें की, और भी बहुत सारी बातें सीखेंगे क्लास के अंदर। बहुत कंटेंट है, ब्रह्मस्थान से लेकर, सीढ़ियों से लेकर, द्वारों से लेकर, आपके घर के सजावट के सामानों तक, टॉयलेट से लेकर 32 द्वारों तक, हर चीज आपको इस क्लास के अंदर सिखाई जाएगी। आप हो जाएंगे परफेक्ट और आपको बहुत मजा आने वाला है क्लास के अंदर। सुरभि जी का एक प्रश्न यहाँ आया है। जी मैम। वो चाह रही कि इसका अगला एडवांस कोर्स भी है। बिल्कुल रहता है मैडम, बिल्कुल वास्तु। है, एडवांस इसके कई स्टेप है, क्योंकि वास्तु स्टेप बाय स्टेप ही सीखने की चीज है। जी। और जितना सीखेंगे उतना आपको नया नया ही मिलते जाएगा, तो काफी इसके एडवांस कोर्स भी है। अभी मुझे लगता है पुरुषोत्तम जी अपन रेडमी जिनका है वो हाथ बार बार कर रहे हैं, उनको ले लीजिए मैम। लीजिए, आइए इनम्यूट अनम्यूट कीजिए। नमस्कार मैम। नमस्कार जी मैम, वैसे तो मैंने आपका कोर्स ज्वाइन कर लिया है जी, थैंक तो यू। मैंने ये पूछना था कि जो ये सर बोल रहे हैं कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मिलेगा, ये इसका कब स्टार्ट होगा?
ये 10 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है मैडम। और जिन लोगों को मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों ने एनरोलमेंट किया है, उन सब के लिए भी ये फ्री है। ऐसा नहीं कि जो आज ज्वाइन हुए उनके लिए, जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, पहले ही ज्वाइन कर लिया, उनके लिए भी ये रहेगा वैलिड में। वो आपको आपके पास ग्रुप में आ जाएगा मैडम। अभी ग्रुप बन जाएगा परसों सुबह को, और जैसे आपको ग्रुप में डालेंगे सारी जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। थैंक यू मैम, थैंक यू, और बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मैडम विदा लेते हैं, सबको राधे राधे। मैडम आपने सेशन बहुत अच्छा लिया, बहुत आनंद आया, और एक दिशा के बारे में इतनी सारी जानकारी आपने हमको दी, बहुत सारी रेमेडियां दी, ढेरों रेमेडियां और सीखने वाले हम क्लास के अंदर। अपने आने वाले नए साल को बहुत बेहतरीन बनाए, खुशनुमा बनाए, और हर व्यक्ति सुखी रहे, यही हमारा लक्ष्य भी है और यही मोटो भी है हमारा। रागिनी मैडम बहुत बढ़िया सेशन था, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। जो भी आप सब लोग आए, आप सबका भी वीकेंड में भी आए, आपने समय निकाला, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, राधे राधे टू ऑल। कीप लर्निंग, हमेशा सीखते रहिए और हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहे। थैंक यू, राधे राधे टू ऑल। थैंक यू। रिकॉर्डिंग मिलेगी? राधे राधे जी, रिकॉर्डिंग वगैरह सब मिलेगी आपको।